हर हर महादेव सर। शिवा के ऊपर भी देयर इज अ सुपर कॉन्शियसनेस। अच्छा। हाँ, लेकिन कैलाश जाने के बाद फ्रॉम बीइंग रिलीजियस आई बिकेम मोर स्पिरिचुअल। ओके। मतलब सगुण और निर्गुण का बदलाव हो गया। वहां पे एलियन एनर्जीज भी आते हैं डुबकी लगाने के लिए मानव सरोवर में। ऐसे लोग, ऐसे योगीज हैं जो नॉट 50 years 100 years 200 years, वो 1000 2000 3000 साल से वो जीवित रहते हैं बिकॉज उनको शिव प्राप्ति करनी है। महाअवतार बाबा जी करके हैं, वो यंग दिखते हैं, बियॉन्ड thousands of years वो अलाइव हैं। क्या आपको लगता है कि इन सब के ऊपर सिर्फ शिव जी है जो एक ट्रू कॉन्शियसनेस जो हम कहते हैं, पूरी दुनिया के पूरी यूनिवर्स का एक ट्रू कॉन्शियसनेस वो शिव जी है, महादेव जी। ओम जटा कटा ही संभ्रमन भ्रमण निलिम्प निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम। ओम। आपने क्योंकि इतना ज्यादा अघोरीज के साथ में टाइम स्पेंड किया, कोई ऐसा इंसिडेंट आप बता सकते हो विच वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस अघोरीज के साथ में आपको पर्सनली हुआ? जो मैंने महसूस किया was नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के एपिसोड में जो हमारी गेस्ट है, ये एक रिटर्निंग गेस्ट है। इनका नाम है मिस्टर मयूर कालबाग। मयूर जी के साथ में मैं जब भी बात करता हूँ मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, ये महादेव की बात करते हैं, ये अघोरी साधुओं की बात करते हैं। और जब मयूर कालबाग कोई मंत्र पढ़ते हैं, आपके शरीर में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कॉन्वर्जेशन में हमने कई सारी चीज़ें डिस्कस की। हमने बात की महादेव के बारे में, हमने बात की शंखनाद के बारे में, हमने बात की अघोरियों के बारे में, हमने बात की कैलाश पर्वत के बारे में। ये एक बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एपिसोड है, इसकी वाइब्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड इस एपिसोड के थ्रू आपको शायद महादेव की प्राप्ति हो जाए। सो हर हर महादेव बोल के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव सर। हर हर महादेव। पिछली बार हमने बहुत टाइम पहले एक हिंदी में पॉडकास्ट किया था विच वॉज अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। आज हम एक और पॉडकास्ट कर रहे हैं एंड इसमें हम कई सारी आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करने वाले, मंत्रों की बात करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल चीज़ों की बात करेंगे। बट सर, इस एपिसोड को स्टार्ट करने के लिए वी डिसाइडेड कि शंखनाद से हम शुरू करेंगे। तो प्लीज़ सर। लेट मी फर्स्ट से कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे वापस बुलाया है, और वो भी एक टॉपिक जिसके बारे में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जी। तो ये हिंदी का है, लेकिन थोड़ा इंग्लिश आएगा तो चलेगा सर, बिल्कुल चलेगा। सो लेट मी प्ले दिस एज अ वे टू स्टार्ट। And the third one will be at the end. Okay. धन्यवाद। एक श्लोक मैं कहना चाहता हूँ जिसके द्वारा हम शुरू करेंगे, ठीक है? ओम श्री गुरुभ्यो नमः, श्री भवानी शंकराय नमः, ओम श्री सद्योजात शंकराश्रमाय नमः। ओम एकान्ते कृतसंविदग्निहवनेन आत्मावबोधप्रदं ह्रीङ्काराक्षरवल्लभं मृगधरं हेमाद्रिबाणासनं राकाचन्द्रसमानकान्तिवदनं श्रीराजराजेश्वरं शोकारण्यदवानलं सुखकरं श्रीराजराजेश्वरं श्रीसोमनाथं भजे। ओम। थैंक यू। दिस इज सोमनाथ श्लोका जी।
और शिव का श्लोक है, तो मैंने सोचा इसके साथ शुरू करेंगे आज इसका का। मतलब क्या होता है इस श्लोक का? मुझे ये मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें ना जब मैं कहता हूँ तो मुझे लगता है मैं एक यज्ञ के सामने बैठा हूँ, एक जंगल में यज्ञ हो रहा है, एकांत में बैठा हूँ एंड मैं सोमनाथ के पास हूँ, मतलब शिवा के पास हूँ। ओके। सो दैट इज दी सारांश ऑफ इट। उसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो उसमें एक पॉडकास्ट हो जाएगा, लेकिन इट्स अबाउट रिमेम्बरिंग, ओके। याद करना उसको। एकांते कृत संविदग्नि हवनेनात्मावबोधप्रदम ह्रीङ्काराक्षरवल्लभं मृगधरं हेमाद्रिबाणासनम् राकाचन्द्रसमानकान्तिवदनं श्रीराजराजेश्वरम् शोकारण्यदवानलं सुखकरं श्री सोमनाथं भजे, श्री सोमनाथं भजे। ओम। सो इफ यू सी, श्लोक के द्वारा हम और कनेक्ट हो जाते हैं शिव तत्व के साथ। एंड आई फील दैट ये श्लोक उसमें एक, आई डोंट नो उसमें क्या है कि मुझे ना वो इट टेक्स मी बैक इनटू टाइम, एक विल्डरनेस में लेके जाता है। उसमें एकांत है, एज यू मस्ट हैव हर्ड दोस वर्ड्स, हाँ। राइट? सोमनाथ है, शिवा है, फिर एकांत है, हवन है, अग्नि है। सो आई गेट द फीलिंग लाइक मैं वहां पे बैठा हूँ उस हवन के पास, और शिवा भी है हमारे साथ। जी। इसलिए इट गोज बियॉन्ड अ मीनिंग। मैं उसमें जाता हूँ, वो श्लोक के द्वारा मैं उस जगह पहुंच जाता हूँ। इट्स लाइक अ ट्रांसपोर्टेशन फॉर मी। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो दर्शक देख रहे हैं कि एक श्लोक उसका पठन करके फिर उसका उच्चारण ठीक करके एवरी डे वो श्लोक का उच्चारण कीजिए, यू विल फाइंड दैट योर लाइफ, पूरा जीवन प्रभावित हो जाता है, प्रज्वलित हो जाता है, प्रोग्रेसिव हो जाता है। एंड आई सीन दैट हैपनिंग टू माय लाइफ। जी। तो अभी मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो आई गेट अ बिट कॉन्शियस। चलेगा ना थोड़ा बहुत? थोड़ा-थोड़ा चलेगा। हाँ। लेकिन हिंदी दौड़ेगा। हाँ, हिंदी दौड़ेगा, क्योंकि इस चैनल पे हमारी जो ऑडियंस है उन्हें हिंदी बहुत पसंद है एंड हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उतना हिंदी में करें। हाँ। पर शंख के बारे में भी मुझे बताइए कि आपने शंख बजाया। अब हिंदुइज़्म में और भारत के कल्चर में शंखनाद को पॉजिटिविटी से जोड़ा जाता है। हाँ। क्यों है? इसके क्या ऐसे वाइब्रेशंस होते हैं? ये एक बहुत नेचुरल वाइब्रेशन है। अगर आपने फ्लूट सुना है, हरिप्रसाद चौरसिया जो दिग्गज थे, वो भी एक मैन मेड इंस्ट्रूमेंट है फ्लूट, लेकिन उसका हिस्ट्री आप देखोगे तो वो कृष्णा से ही कनेक्ट होता है। शंख उससे भी ज्यादा एंशंट है, बिकॉज ये एक्चुअली एक, इसके अंदर वो हर्मिट क्रैब रहता है टिपिकली, लेकिन इस शंख का जो ज्योमेट्री है वो ऐसा है कि इससे जो ध्वनि निकलती है इट इज वेरी स्ट्रांग, बहुत तगड़ा है वो जो ध्वनि आती है बहुत तगड़ी होती है। एंड इट्स वाइब्रेशंस, जो कंपन बोलते हैं हम उसको संस्कृत में, इट कैन डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। ओह, ओके। इट्स सो स्ट्रांग। ये हो गया उसका टेक्निकल रीजन। ये शंख का आवाज बहुत बहुत मधुर भी है और बहुत तगड़ा भी है। लेकिन उसके अलावा शंख का वापर किया जाता था वॉर के पहले, मतलब शुरू होने के कुरुक्षेत्र पहले। की लड़ाई के पहले भी किया गया था। एग्जैक्टली। आई डोंट नो व्हाट अ वॉर इज कॉल्ड इन हिंदी, बट वॉर के, बैटल के पहले या बैटल के बाद, एज अ साइन ऑफ स्टार्ट, शंख का आवाज के साथ वो शुरू होता था। इवन आई रिमेम्बर, मैं जब भी पुणे के रामकृष्ण मिशन में जाता था, रामकृष्ण मठ में, तो वहां पे ना आरतियों के पहले शंख बजाया जाता है। जी। इवन आप टेम्पल्स में जाते हो, नॉर्मल टेम्पल्स में जाते हैं, शिव टेम्पल, शिव मंदिर हो या देवी का मंदिर हो, पूजा के समय शंख बजाया जाता है, बिकॉज इट ऑल्सो, उसका अर्थ होता है डिविनिटी।
एक डिवाइन फीलिंग आता है उस वाइब्रेशन के साथ। सो मैंने सोचा व्हाई नॉट ये पॉडकास्ट में भी थोड़ा डिविनिटी जी। लेके आए शंख के द्वारा। ओके सर, आपके बारे में बहुत लोगों को पता है बिकॉज आपने रणवीर के साथ में पॉडकास्ट किए, हमारे साथ में भी आपने पहले पॉडकास्ट किए थे, तो पीपल नो कि आपकी जर्नी क्या रही है, और पीपल नो कि महादेव के बारे में जो आपकी बातें हैं लोग उससे कनेक्ट कर पाते हैं। अघोरी साधुस की जो आपकी एक्सपीरियंसेस उनके साथ में, उससे लोग कनेक्ट कर पाते हैं। तो आज उन्हीं सब जर्नीज को हम जानेंगे, थोड़ा डीप डाउन उसमें डाइव करेंगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे जिसके बारे में लोग यूजुअली बात नहीं करते फॉर वॉट एवर रीजन्स। श्योर। मैं जानना चाहता हूँ पहली चीज़ तो ये कि महादेव के साथ में आपका कनेक्शन कैसे हुआ, वो पहली मेमोरी क्या है महादेव को लेके आपकी? उसके लिए मुझे बहुत पहले मेरे चाइल्डहुड में जाना पड़ेगा। टाइम ट्रैवल लेकिन करते हैं। टाइम ट्रैवल करेंगे। बट इट्स अ गुड क्वेश्चन, आपने सही पूछा कि ये कुछ पुस्तक पढ़ के नहीं हुआ। मैं जब भी आई वॉज क्वाइट स्मॉल, मैं स्कूल में था, हम गांव जाते थे, जो होता है शिराली करके, शिराली कर्नाटका में, या कोंकणी पीपल, ठीक है। लेकिन वहाँ हम लोग गाड़ी से जाते थे। माय डैडी, मेरे अंकल भी आते थे हमारे साथ। हम जब भी जाते थे तो हम गोवा में रुकते थे, और गोवा में हमारा कुलदेव है मंगेशी, मंगेश शिव जी। शिव जी। तो मेरा उत्तर आपको यही है कि जब भी माय मेमोरी, मैं जो याद करता हूँ कि ऑन द वे टू माय नेटिव प्लेस जब मैं जाता था, तो पहले हम गोवा में वहाँ पे रुकते थे 1-2 दिन। पूजा, माय मदर यूज्ड टू डू पूजा। तो उस टाइम पे मंगेशी टेम्पल के अंदर जो विग्रह है, मैंने पूछा था, ये पहले मुझे पता नहीं था ना ये क्या था। फिर वो पालकी उत्सव भी होता था शाम को, वो भी मैंने देखा। तो द फर्स्ट एक्सपीरियंस वाज एट मंगेशी टेम्पल। फिर हम जब हमारे गांव जाते थे तो वहाँ पे भी हमारा मठ होता था, है अभी भी है, शिराली चित्रापुर मठ कहते हैं उसको। वहाँ पे भी विग्रह है महादेव के, वहाँ पे देवी का भी विग्रह है, महादेव का भी है। बट फर्स्ट आई थिंक वाज हमारे कुलदेव, कुल मंदिर मंगेशी में पहला दर्शन जो हुआ महादेव का, वो वहाँ पे हुआ। पहला प्रश्न जो मैंने पूछा महादेव के बारे में, वो वहाँ पे पूछा, बिकॉज मुझे कुछ पता नहीं क्या था। था वो प्रश्न? हम कहाँ पे आए हैं? ये क्या है? ओके। बिकॉज नॉर्मली गोवा, इवन एज अ किड, गोवा मतलब फन, गोवा इज ऑल्सो वर्शिप, राइट। ये मुझे तभी पता चला। और मैं उतना भी छोटा नहीं था, मैं ठीक था, मतलब आई मस्ट हैव बीन लाइक 9-10 इयर्स ओल्ड। एक क्यूरियोसिटी थी कि बाबा ये है क्या। तो मैंने वो पूछा था, ये हम क्यों ये कर रहे हैं, मतलब वाया भी नमन किसको कर रहे हैं, कौन है वो। तो तभी मुझे पता चला, पिताजी ने बोला कि ये हमारे कुलदेव हैं, हमारा जो होता है, फ्रॉम वेयर वी बिलोंग, दिस इज अ टेम्पल। ओके। तो शायद तभी से मुझे वो जानकारी मिली थी कि हम शिवा के मंदिर में आए हैं। ओके। कुल देवता का इम्पोर्टेंस क्या होता है? मतलब मैंने भी अभी बहुत रिसेंटली रियलाइज़ किया है कि कुल देवता इम्पोर्टेंट होते हैं हर फैमिली के लिए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत रिसेंटली अभी कुल देवता के मंदिर जाके आए, एंड हमारे अच्छा। कुल देवी के मंदिर जाके आए, जो कि राजस्थान में है। तो उन्होंने भी मुझे बताया कि जब वो कुल देवी के मंदिर में गए थे, बहुत सालों से नहीं गए थे, जब गए तो उन्हें एक डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ। एंड मैंने यहाँ पे बैठे-बैठे, मुंबई में बैठे-बैठे उस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस किया। मतलब आई डोंट नो व्हाट इज़ अ बेटर स्टेटमेंट उसके लिए। क्या होता है कुल देवता या देवी का आई थिंक इम्पोर्टेंस? एक शब्द में अगर मैं उसको कहूँ, इट्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए कनेक्शन का, ऋणानुबंध बोलते हैं उसको। इट्स लाइक अ बॉन्डिंग कनेक्शन। बहुत सारे लाइफ्स के पास्ट। हाँ, वो भी हो सकता है। मंगेशी जहाँ पे हम, मेरी फैमिली बिलोंग करती है, वहाँ मतलब वो कनेक्शन हो जाता है। हमारे एंसेस्टर्स ने शिवा को पूजा था, तो फिर उसके विग्रह को हम गोवा लेके आए। वैसे हमारा देखा तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। ओके। वी आर सारस्वत फ्रॉम देयर। अच्छा। फिर वहाँ पे मंगेशी भी है, शांता दुर्गा भी टेम्पल है। तो काफ़ी सारे मेरे मम्मी के साइड के जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, वो वहाँ पे उनको पूछते हैं, शांत देवी को। ओके। सो इट्स अ कनेक्शन।
और उस कनेक्शन को जैसे हम और सुदृढ़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो हमारे अंदर भी वो एक वाइब्रेशन निर्माण होता है, जो आपने महसूस किया राइट। वो हो जाता है। इट्स मोर ऑफ एक फैमिली का ही कनेक्शन होता है, एंड वो मतलब एक फैमिली से दूसरे फैमिली को ट्रांसफर होता रहता है। सो व्हेन करेक्ट। यू गेट मैरिड, व्हेन यू आप जब भी जाएंगे तो आप अपने फैमिली को, बच्चों को आप उस टेम्पल में लेके जाएंगे जहाँ पे आपको लेके गए थे आपके माता पिता। जैसे मैं आज कह सकता हूँ कि व्हेन आई टेक माय किड्स टू गोवा, मेरे बच्चों को, तो मैं वहाँ पे जाता ही हूँ और वहाँ पे पूजा करता हूँ। दैट लेगेसी कंटिन्यूज। राइट। तो दैट्स अ कनेक्शन आई फील कि बहुत सालों से जो पूजा गया है, जिसको हम रिवेयर करते हैं, वो कंटिन्यूटी गोज ऑन फ्रॉम फैमिली टू फैमिली। ओके। तो ये जो कंटिन्यूटी की आपने बात की, एक जो कनेक्शन होता है, आपको ऐसा कनेक्शन कैलाश पर्वत से भी महसूस हुआ था जब आप कैलाश पर्वत के लिए गए थे, उस परिक्रमा के लिए गए थे? वहाँ पे भी कुछ फ़ील हुआ था कनेक्शन? देखो, जब मैं कहता हूँ मेरा पहला एक्सपीरियंस शिवा के साथ, शिव मंदिर के साथ, मैं शायद 10 बरस का था, और हुँ। जब मैं कैलाश गया तभी मैं 28 बरस का था। तो इमेजिन 18 साल का डिफरेंस है। उस समय में अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि मैं मेरी पढ़ाई कर रहा था, फिर उसके बाद आई जॉइंड अ कंपनी, उसके अलावा पैरेलली मैं उसको क्या कहते हैं, वाचन, हुँ। मतलब रीडिंग करता था। आई रिमेंबर रीडिंग राजयोग, जो स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, टीचिंग्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, मैं पढ़ता था बहुत। मैं समझता हूँ जयेश, उससे ना मेरा स्पिरिचुअल जो माइंड है वो परिपक्व हो रहा था। इट वॉज प्रिपेयरिंग मी फॉर कैलाश। राइट। उस समय में मैंने ये भी पढ़ा था कि कैलाश में शिवा बसते हैं। हुँ। तो मैं यहाँ पे जाता था गोवा में, तो ठीक है, वहाँ पे फिर बाकी भी टेम्पल्स हैं जहाँ पे बसते हैं, करेक्ट। लेकिन वहाँ पे एक्चुअल शिवा रहते हैं, उनका ओरिजिनल, द ओजी ऑफ स्पिरिचुअलिटी लिव्स देयर, राइट। ऐसे मुझे बताया गया था। व्हेन आई वेंट टू कैलाश, मैं समझता हूँ कि वहाँ पे मैंने कुछ ढूंढा नहीं, बट उस पर्वत को मैंने जब भी देखा, कैलाश पर्वत को, आई फील दैट कुछ तो अंदर, जैसे आपने कुछ एक्सपीरियंस किया, उसको मल्टीप्लाई दैट एन हुँ। नंबर ऑफ टाइम्स, वो मैंने महसूस किया वहां पे। उस पर्वत में कुछ तो है। हुँ। मैं अभी ये नहीं कहता हूं कि शिवा, कैलाश के ऊपर शिवा है, कैलाश ही शिवा है। इसको और एक्सप्लेन करिए सर। आई फेल्ट दैट कैलाश पर्वत पे शिवा होना और फिर उसके लिए, उनके लिए ढूंढना, ये आई पर्सनली डिड नॉट लुक एट इट दैट वे। मैंने ऐसे नहीं देखा उसको, उस पर्वत को। मैंने ये देखा कि उस वो पर्वत ही कुछ अलग है, हुँ। वो पर्वत ही कुछ अद्भुत है। तो शिवा उस पर्वत के ऊपर बैठ के जब करते हैं, वो एक बात हो गई। मेरे लिए शिवा का जो एनर्जी है वो कैलाश ही है। बिकॉज जब हम कैलाश को देखते हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं वहां पे गया था, तो ऐसे नहीं कि मैंने इंस्टाग्राम पे देखा है या ऐसा नहीं, मैंने खुद देखा है। वो बहुत अद्भुत है। वो नॉर्मल माउंटेन्स से बहुत ही अलग है। कि इसका रीज़न क्या है? आई हैव नो आइडिया। पहले तो मतलब आई डोंट हैव आइडिया, बिकॉज मैंने कुछ रिसर्च नहीं किया। आई कैन वी कुडंट गो देयर, हुँ। एज इन उस पर्वत के ऊपर हम नहीं जा सकते हैं। लेकिन उस पर्वत का कुछ अद्भुत फीचर ये है कि इट इज लाइक स्टोन एंड स्नो। हुँ। वो इफेक्ट ऐसे देता है कि वहां पे कुछ एजेस है और एक पूरा बड़ा क्रिस्टल रखा गया है। इट इज नॉट इवन अ माउंटेन। हुँ। मतलब ऐसे फील होता है कि वो माउंटेन ही नहीं है, इट्स समथिंग डिफरेंट, सो यू आर सेइंग कि वो क्रिस्टल है? कुछ अलग है। हुँ। इट मे बी द माउंटेन, बट इट गिव्स यू द फीलिंग। आपको ऐसे एहसास होता है कि, नहीं तो महसूस होता है कि वो कुछ इट्स लाइक अ क्रिस्टल, हुँ। मोर लाइक अ शालिग्राम क्रिस्टल। राइट। ये आपको फील होता है वहां पे। तो मेरा और उस शिवत्व का कनेक्शन उस माउंटेन के द्वारा हो गया, ऐसे मैं समझता हूँ कि हुँ। बिकॉज
उस माउंटेन को देखा तो मुझे लगा मैं शिवा को ही देख रहा हूँ। ओके। और मैं गया था मेरे गुरु के साथ, स्वामी सद्योजात शंकराश्रम, उनके साथ में गया था। सो वहां पे टू वॉच माय गुरु, मैं उनको देख रहा था। वो उनकी तपस्या कर रहे थे, मेरे गुरु, और सामने कैलाश। वो भी बहुत अद्भुत था, बिकॉज इट्स नॉट इट्स रेयर टू सी योर गुरु देयर एंड टू सी कैलाश। एंड वो कैलाश कुछ उस सिचुएशन में भी कुछ अलग मेरे को फील हो रहा था। फीलिंग इज नॉट मैजिकल नहीं था वो, कुछ कि मैं चेंज हो गया, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अंदर से कुछ फीलिंग्स आ रही थी कि है क्या। अदर माउंटेन्स आर नॉर्मल हिमालयन माउंटेन्स, राइट। उसमें ये कुछ स्टैंड आउट होता है। एंड इट्स नॉट इवन अ वेरी टॉल माउंटेन, ऐसा नहीं कि कुछ अलग कारणों से अलग है। माउंट It's- एवरेस्ट जैसा ऊंचा नहीं कुछ है। नहीं है वो, इट्स नॉर्मल है। लेकिन उसमें मैं समझता हूं शिवा एज अ योगी ने काफी वहां पे मेडिटेशन किया है, एंड इस कारण के वजह से उस माउंटेन से बहुत अलग अलग वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसीज बाहर निकल के आती हैं। ओके। आपको पता है, काफी लोग कहते हैं कि अगर आप वहां पे गए और आपने चढ़ने की कोशिश की तो आप कभी भी चढ़ नहीं सकते। हाँ। दूसरी बात कि अगर आप वहां पे चढ़ रहे हैं तो मुझे हंसी आ रही है, बिकॉज कहते हैं कि आपकी आयु बढ़ती है काफी। अच्छा। हाँ, मतलब अगर आप 30 साल के हो तो यू विल स्टार्ट लुकिंग लाइक आप 50 साल के हो, 50 ओके। इयर्स ओल्ड, मतलब यू लुक ओल्ड। तो मैं क्यों हंस रहा हूँ, बिकॉज मैं तो चढ़ा नहीं, लेकिन आई वेंट क्लोज बाय, तो आई एम 52। विच यू डोंट लुक लाइक। I definitely I don't look above 52 for sure. तो ये और वो अलग ऐसे कुछ मतलब कहते हैं लोग, लेकिन मैं गया था। आई हैव सीन, मेरे साथ जो आए थे वेयर ऑन नॉर्मल, हाँ, लेकिन लाइफ में प्रगति बहुत हुई। उस ट्रिप के बाद। स्पिरिचुअली बहुत प्रगति हुई। प्रोफेशनली वो अभी कर्म करते हैं तो हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन मन में परिवर्तन हुआ आफ्टर गोइंग टुवर्ड्स कैलाश। थिंकिंग प्रोसेस, विचार धारणा बदलती है, विल पावर स्ट्रांग होती है, मैच्योरिटी आ जाती है। हमारा नजरिया, देखने का नजरिया, लोगों के साथ हम कैसे व्यवहार करें, उसमें बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, बदलाव आ जाता है फॉर द गुड। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। देयरफॉर इसलिए मैं कहता हूं कि एक बार जो है शिवा में भक्ति रखते हैं, एक बार कैलाश मानसरोवर जाके आइए, लाइफ बदल जाएगी। बट मुझे एक चीज आपसे पूछनी कि आप 28 की एज में कैलाश पर्वत गए थे। हाँ, उसके पहले ऑफ कोर्स महादेव की आप पूजा कर रहे थे या स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे थे। उस ट्रिप के पहले महादेव के बारे में आप जो जानते थे और उस ट्रिप के बाद में जो आप महादेव को जिस तरह से जानने लगे, उसमें डिफरेंस आया? यस, क्या डिफरेंस था? मैं बता सकता हूँ ना, यहाँ पे इट्स अ फ्री फ्लो। आई थिंक कैलाश जाने के पहले मैं बहुत, मतलब इट वाज मोर अबाउट रिलीजियोसिटी बोलते इसको, मतलब रिचुअल्स, पूजा पाठ, और वो बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगता था वहां पे जाके बैठ के। लेकिन कैलाश जाने के बाद, फ्रॉम बीइंग रिलीजियस आई बिकेम मोर स्पिरिचुअल। ओके। मतलब सगुण और निर्गुण का बदलाव हो गया। डू आई बिलीव इन गॉड? ऑफ कोर्स आई बिलीव इन गॉड। डू आई, मतलब मैं क्या डिफाइन कर सकता हूं भगवान को ऐसे 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 जटा? वो बदलाव हो गया। पहले मैं बोलता था कि शिवा ऐसे हैं वैसे हैं, नाउ आई डू, बट आई थिंक मेरा टिल्ट हो गया वहां पे कि शिवा बियॉन्ड एक ह्यूमन फॉर्म है। कैलाश आके निर्गुण में मेरा भरोसा और बढ़ गया। ओके। सगुण और निर्गुण। सगुण इज व्हाट यू सी, एक अपीयरेंस होता है, एंड निर्गुण में देयर इज नथिंग दैट यू सी, इट इज मोर ऑफ एनर्जी, बिकॉज कैलाश इज दैट वे। कैलाश में कुछ मंदिर नहीं है,
वो तो पर्वत है, लेकिन उस क्षेत्र में जो एनर्जीज हैं, उसका जो इम्पैक्ट मैंने फील किया, वो सिर्फ मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ वो। राइट। जैसे आपने पानी पी तो मैंने पूछा पानी का टेस्ट क्या है, तो आप कैसे बोलेंगे? स्वीट भी नहीं है, कड़वा भी नहीं है, लेकिन पानी है। हुँ, और जब भी सच्ची में यू फील थर्स्टी तो आपको पानी चाहिए होती है। हुँ, अभी मेरे पास तो यही है, थैंक यू। मैंने कुछ शरबत नहीं मंगाया, लेकिन यही तो इम्पोर्टेंट है। हुँ, सिमिलरली मुझे तभी महसूस हुआ कि कैलाश जाने के बाद कि शिवत्व इज नॉट अबाउट वो कैसे दिखते हैं, राइट। अ, वो क्या करते हैं, वो ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन आई फेल्ट वो एक एनर्जी है हुँ, और उसके साथ मुझे कनेक्ट होना है, जिसके लिए मंत्र जप, चैंटिंग वो इम्पोर्टेंट है। ओके। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने मतलब सगुण को मैं भूल गया हूँ। अभी भी आई वुड लव एंड आई गो टू मंगेशी टेम्पल या भीमाशंकर हुँ। देवस्थान या कहाँ पे भी शिवलिंग हो, स्वयंभू हो तो और मुझे अच्छा लगता है। बट आई फील दैट कैलाश ने वाज़ एन आई ओपनर फॉर मी। ओके। तो ये जो बातें कही जाती है कि कैलाश के ऊपर कोई चढ़ नहीं सकता, हुँ, इसका रीज़न क्या है? बिकॉज़ आई हैव हर्ड कि एक टिबेटन बुद्धिज़्म में कहा जाता है कि टिबेटन मॉन्क थे मिलारेपा, या जो चढ़े थे हाँ, कैलाश पे। हाँ, हाँ। वो चढ़ पाए और बाकी कोई नहीं चढ़ पाया। आई एम श्योर कि हिंदुइज़्म में या इंडियन पार्ट ऑफ वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे साधुज़, अघोरीज़ होंगे जो चढ़ पाए थे। तो क्या डिफरेंशिएट करता है कि कोई चढ़ पाता है, कोई नहीं चढ़ पाता? जब आप मंदिर जाते हैं, ओके जयेश, एंड मंदिर में एक बड़ा शिवलिंग है, हुँ, शायद होगा 15 फीट, हमारे से भी हुँ, बहुत बड़ा। और वो शिवलिंग है, ठीक है? आप कभी सोचेंगे कि मुझे चढ़ना है ऊपर? नहीं। वो शिवलिंग है, हम उसका पूजा करेंगे, हुँ, उसके ऊपर फूल डालेंगे, स्तोत्र बोलेंगे, लेकिन चढ़ना-वढ़ना पागल है क्या? हुँ, कैसे चढ़ेंगे? वो तो शिवलिंग है, वो शिव के प्रतीक है वो शिवलिंग। सेम फीलिंग होता है हम में, जब हम कैलाश को देखते हैं। कैलाश मैंने कहा ना तभी कि मेरे लिए तो कैलाश ही शिव है, हुँ। तो मैं कैसे चढ़ूँ? पर इज़ इट मोर लाइक कि हम हमारे अंदर वो फीलिंग होती है नहीं चढ़ने की या वो पर्वत ही आपको चढ़ने नहीं देता उस पे? इट्स अ गुड क्वेश्चन बिकॉज़ एक तो हमारे में भावना होती है कि नहीं चढ़ना है, वो हुँ, बराबर नहीं है। लेकिन बाहर के लोग जो चढ़ने की उन्होंने कोशिश की, हुँ। तो ऐसे कहा जाता है कि एक आदमी वहाँ पे डिल्यूज़नल हो गया, ही बिकेम अच्छा, डिल्यूज़नल, ही डिडन्ट नो। फिर और एक मैंने सुना था कि जो चढ़ रहा था, ऊपर से देयर वाज़ अ स्टोन गिरने लगे, ओके। पत्थर, हुँ, एंड उनको वापस आना पड़ा। हुँ, डिसओरिएंटेशन मतलब वो उनका मन कुछ अलग हो गया। हुँ, नाउ उनको उनका कहना है कि वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। मेरे लिए बस इतना ही है कि कैलाश आपको चढ़ने नहीं देगा। हुँ, मिलारेपा का मैंने सुना है। फिर देयर इज़ वन मोर एंटिटी, आपने सुना नहीं रहेगा, बट ही इज़ अमेजिंग। समाधि ली उन्होंने, हैदर खान बाबा जी, अच्छा, मुझे नहीं पता ये कौन है? हेरा खान बाबा जी, HERAKHAN, हेरा खान बाबा जी या हाँ, हैदर खान बाबा जी। वो वहां पे गए थे, उन्होंने वहां पे मेडिटेशन किया ऑन टॉप ऑफ कैलाश। लेकिन ये मैंने नहीं देखा है, आई हैव नॉट सीन दैट, हुँ, बट आई नो दैट इफ यू रीच अ पॉइंट वे यू बिकम पार्ट ऑफ शिवा, जब भी आप इतना ध्यान करते हैं और जप करते हैं, फिर शायद आपको वो अलाव करती है जाने को। हुँ, कैलाश पर्वत आपको बोलती है चलो, बट आप करेंगे क्या वहां जाके? ध्यान, और तीव्र ध्यान करना है आपको। सो जो लोग उस लेवल पे पहुंचे हैं ना, वही लोग जाके कर सकते हैं। लेकिन हम जो शिवा में विश्वास रखते हैं, हम प्रेफर नहीं करते हैं उसको क्लाइम करने का, बिकॉज इट इज नॉट मेंट टू बी क्लाइम। जैसे मैंने राइट। कहा, एक मंदिर में जाके हुँ, आप एक लिंग के ऊपर नहीं चढ़ सकते हो, वो तो दैट्स नॉट एट ऑल डन। तो करेक्ट। यहाँ पे भी वही एक मेंटालिटी होती है, इसलिए हम दूर से पूछते हैं, प्रार्थना करते हैं,
उसकी एनर्जी लेते हैं और फिर वापस आते हैं। ओके। बट क्या आपको लगता है कि वहाँ की जो एनर्जी इन इटसेल्फ है, वो बहुत डिफरेंट है? क्योंकि जो आपने पहले भी बात की थी कि एजिंग का वहाँ पे एक वो फैक्टर आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड वहाँ की बहुत डिफरेंट है, जो हम शायद सिटीज़ में देखते हैं उससे। बट आई हैव बीन टू मेनी ट्रैक्स इन हिमालयज़। मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि यहाँ की एनर्जी बहुत डिफरेंट, मतलब ऑफ कोर्स वो आपको कामनेस की एक फीलिंग लगती है क्योंकि पॉल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, प्योर है वहाँ पे सब कुछ। कैलाश में उससे भी बियॉन्ड है, लोग बोलते हैं। इज़ इट ट्रू? यस, इट इज सेड दैट वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हुँ, तीव्र हैं वहाँ पे हुँ, उस रीजन में, कैलाश के रीजन में। हुँ, नाउ यू कैन नॉट इक्वेट, आप नहीं कर सकते हो कि कैलाश एंड हिमालयाज पूरा इज द सेम। नो, हुँ, इट मे नॉट। जैसे मानसरोवर इज डिफरेंट फ्रॉम बाकी सरोवर से, मानसरोवर बहुत डिफरेंट है। हुँ, वहाँ पे गौरी कुंड है, रावण स्थल है, राक्षस स्थल है, सॉरी नॉट हाँ, रावण स्थल, राक्षस राक्षस थे। स्थल। अम, लेकिन मानसरोवर कुछ अलग ही है, अद्भुत है। उसी तरीके से जब भी हम जाके देखते हैं कि हम जब जाते हैं कैलाश की तरफ, वहाँ पे इट इज सेड, बिकॉज मैं क्यों कहता हूँ इट इज सेड, आई कैन नॉट प्रूव दैट पर्सनली, मैं आई कैन फील इट दो। मैं जब भी वहाँ पे गया था, वहाँ पे आपके थॉट्स बदलते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल है तो आप, आपकी तीव्रता बढ़ती है थिंकिंग की। अम, हम बहुत फिलोसॉफिकल हो जाते हैं वहाँ पे। हुँ, हम सोचते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट जो लोग स्पिरिचुअल हैं। राइट। अभी उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितने हैं, कितना तीव्रता है उसमें, ये आपको जाके महसूस करना पड़ेगा। उस क्षेत्र में माना जाता है, मैंने देखा भी है, बट माना जाता है, मैं कहता हूँ वहाँ पे नॉट ओनली ह्यूमन एंटिटीज, वहाँ पे एलियन एनर्जीज भी आते हैं डुबकी लगाने के लिए मानस सरोवर में, उस क्षेत्र में। अभी ये जो हमको लगता है कुछ अलग है, मे बी कुछ है इसलिए तो वो भी आ रहे हैं। हुँ, एंड दे कम एज कॉमेट्स बिकॉज दे कैन शेप शिफ्ट। वो कॉमेट्स के जैसे आते हैं, लाइक स्टार्स, दे फॉल इन द वाटर एंड देन गो। नाउ वी कैन नॉट एक्सप्लेन दैट कि या वो है क्या, लेकिन इट इज देयर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वहां पे ज्यादा हैं। हुँ, उसका परिणाम हमारे पे कैसे होता है, ये हमको वहां पे जाके फील होना है। आई फील फिलोसॉफिकली, स्पिरिचुअली, थिंकिंग वाइज बहुत चेंज होता है अंदर हुँ, से। वंस यू गो टू कैलाश, अगर आप उस ट्रैक पे हो कि साधना करनी है, स्पिरिचुअल होना है, और इट डज हैव एन इफेक्ट। ओके। इफ यू गो नॉर्मल, ऐसे वैसे नॉर्मल ज्यादा लोग जाते नहीं वहां पे, हुँ, बट अगर आप गए नॉर्मल इसमें, तो शायद इट एक्ट्स बट यू डोंट रियलाइज इट। राइट। मे बी इट कैन कम लेटर ऑन। दैट्स हाउ आई वांट टू हुँ। रिस्पॉन्ड योर क्वेश्चन। आपने पर कहा कि वो कॉमेट्स वाली आपने जो बात कही, यू ऑल्सो मेंशन्ड कि आपने भी एक्सपीरियंस की वो हाँ, चीज़ें, कुछ डिफरेंट एंटिटीज़ को आपने एक्सपीरियंस किया। इनके बारे में बता सकते हो आप? मैं जितना हो सके बता सकता हूँ, बिकॉज क्या होता है, ये सब चीजें आप एक्सपीरियंस करें, ये ज्यादा महत्व रखता हुँ, है। आई मीन, आई कैन टेल, मैं कुछ बता सकता हूँ कि ये हो गया वो हो गया, बट इट मे नॉट बी फॉर यू टू बी, मतलब सच है कि नहीं है वो मैं कैसे। सो आई ओनली विल से कि वहां पे रात के टाइम पे जब सब कुछ शांत है, इफ यू लकी, अगर आप लकी हो, ब्लेस्ड हो, तो आपको ऐसे लाइट्स दिखेंगे, एक या काफी लाइट्स जो हॉवर कर रहे हैं। हॉवर बोलते हैं ना, हुँ, ऐसे हुँ, घूम रहे ऊपर, और फिर वो अंदर पानी के अंदर जाते हैं। ये कुछ कुछ ही समय के लिए होता है। अभी वो है कौन? मैं कहता हूँ एलियन, क्यों? बिकॉज हमें इन इंग्लिश एलियन मतलब जो हम नहीं पहचान हुँ, पाते हैं, तो उस हिसाब से वो एलियन एंटिटीज है। हैव आई met or have I encountered? No, I'm not been able to, because I'm sure कि वो नहीं आएंगे हमारे साथ बात करने के लिए। अरे आप यहाँ पे आ गए, कैसे हो, चाय भी हो गई, ऐसा नहीं होगा। वो अपने, they don't want to be seen also। हुँ,
इसलिए वो उस शेप में आ जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग हैं, ऐसे वीडियोस भी हैं जहाँ पे लोगों ने उसको कैप्चर किया है। एंड व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, मैंने जो समझ मैंने प्राप्त की कि ऐसे साधुज भी हैं जो उस तरीके से मानव सरोवर में डुबकी भी लगाते हैं। जो हमें लगे कि कोई एलियन बीइंग है, लेकिन वो एलियन बीइंग नहीं हो, मे बी वो साधु हैं जो एक लाइट बन के डुबकी लगाते हैं। पर क्यों साधु क्यों लाइट बन के डुबकी लगाना चाहेगा? बिकॉज इफ यू आर इन ह्यूमन फॉर्म, और वहां पे अभी लोग जाते हैं, कैलाश तो अभी बहुत फेमस है। इफ दे आर सीन, अगर वो लोग उनको देख रहे हैं, वो डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। मैं जो कह रहा हूं आपको कि वो आके लाइट बन के अंदर जाते हैं, वो कुछ सेकंड्स का काम है उनके लिए। लेकिन अगर उनको डुबकी लगानी है एज अ ह्यूमन फॉर्म, इट विल टेक टाइम। उसके अलावा मैं जाके पूछूंगा, प्रणाम स्वामी जी आप, उनको वो पसंद ही नहीं है। वो उस लेवल पे है जहाँ पे उनको सिर्फ वो सात्विक सरोवर में डुबकी लगा के आना है, और वो हर दिन नहीं होता है। अगर आप ब्लेस्ड हो और उस समय में आप हो, तो दिख जाता है। राइट। दे डोंट वांट टू बी सीन, दैट्स द मेन थिंग। उनको उनके वो ह्यूमन शरीर में दे डोंट वांट टू बी सीन बाय अदर्स, बिकॉज इट बिकम्स अ डिस्टर्बेंस फॉर देम। करेक्ट। इसलिए वो भी हो सकता है। मैं ये भी मानता हूं जयेश कि वो जो सरोवर है, वो जो कैलाश है, वो बियॉन्ड अर्थ है। वो सिर्फ अर्थ के सीमित नहीं है वो। एंड इसलिए ऐसे एंटिटीज भी आते हैं जो शायद दे डोंट बिलोंग टू अर्थ। डू यू थिंक वो पोर्टल है किसी तरह का? यस, ऐसे कहा जाता है कि वो क्षेत्र ऐसा है, वहां पे डिफरेंट, आप उसको क्या कहें, स्पेसशिप्स या vessels can come from UFOs? UFOs can come, yes, of course. We are not supposed to know that actually. मतलब हमको आई डोंट नो हिंदी में क्या कहते हैं, वी आर नॉट, हमको उसकी जानकारी हमको नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा वो फॉर्मूला है। लेकिन क्या हो गया कि लास्ट 15-20 इयर्स से 15-20 साल से काफी लोग लोगों की मात्रा बढ़ गई है। There's a lot of people coming in, कमर्शलाइज हो गया थोड़ा बहुत। राइट। मैं जब गया था 2001 में, तो कुछ नहीं था मानस सरोवर के पास। अभी वहां पे लॉज हो गया है, बिकॉज लोग बढ़ गए हैं। तो उसमें एक्सपेक्ट करना कि वेसल दिखे, वो बहुत कम है। ओके। बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट सपोज टू बी नोन बाय अस। आपने देखे थे यूएफओस वहां पे? नहीं, मैंने यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स नहीं, बट यूएफई देखे थे, मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग एलियंस। बिकॉज वो ही तो दिखते हैं। अभी वो एस्ट्रली आते हैं, मतलब इन देयर डिफरेंट फॉर्म आते हैं, या वो कुछ डिफरेंट ही है, वो मुझे वापस जाके चेक करना पड़ेगा। लेकिन वो नहीं, ऐसे नॉर्मल सिचुएशन में वो नहीं दिखते हैं। ओके। वहां पे बहुत अलग है जयेश, इट्स नॉट द सेम कि आप जाके वहां पे ऐसे बैठो रात तक। वहां पे वेदर कंडीशंस बहुत अलग होते हैं। जैसे इट बिकम्स डार्क, यू हैव टू गो टू द टेंट एंड रेस्ट। फिर सुबह उठ के आपको परिक्रमा करनी है, शुरू करनी है ऑफ कैलाश पर्वत, तो आप उस स्टेट में होते हैं। करेक्ट। मैं गया अकेला रात को, बिकॉज वो एक टाइम था जब भी मैं आई गॉट सम टाइम टू रेस्ट। एंड रात मतलब बहुत रात नहीं, ट्वाइलाइट टाइप्स, बिकॉज आई वॉज इन गुरु सेवा। सो गुरु सेवा मतलब यू हैव टू बी, जहाँ गुरु है तो हमको होना ही था वहां पे। लेकिन एक टाइम था जब भी गुरु इन द टेंट वो रेस्ट करने, तभी हमको टाइम मिलता है। बस उसी टाइम में मुझे वो चांस मिला, ओके। एंड आई वाज एबल टू एक्सपीरियंस दैट। अगर कोई आपकी किताब पढ़ता है, अघोरियन अनटोल्ड स्टोरी, दे कैन मेक आउट कि ये किसी इंसान की, शायद आपकी, शायद किसी और की ऑटोबायोग्राफी स्टाइल में फिक्शन अपने स्टोरी लिखी है।
बट ऐसा माना जाता है कि जो भी फिक्शन आज तक लिखा गया है, इट इज़ कहीं न कहीं इंस्पायर्ड होता है कोई ना कोई रियल इंसिडेंट से। तो अगर कोई अघोरी एंड अनटोल्ड स्टोरी पढ़ता है, एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने अब तक पढ़ भी ली है, दे कैन मेक आउट कि एक्चुअली उसमें जो चीज़ें आपने लिखी है उसमें से बहुत सारी चीज़ें सच में हुई है, तभी आप वो लिख पा रहे हो इतने हाँ क्लैरिटी के साथ। हाँ हाँ उसमें आपने मेंशन किया है, शायद केदारनाथ टेम्पल का वो मेंशन है जहाँ पे वो बहुत सालों से एक जो अघोरी बाबा है जो मेडिटेशन कर रहे हैं, हु रिवील्स हिमसेल्फ। हम्म, ऐसा सच में होता है? हाँ अब वो इंसिडेंट मतलब जो बुक में है वो भी मेंशन करिए, and वो क्या है एग्जैक्टली वो बताइए। ओके, मैं इस प्रश्न का दो तरीके से उत्तर देता हूँ। एक तो है कि ऐसे लोग, ऐसे योगीज हैं जो नॉट 50 years, 100 years, 200 years, वो 1000, 2000, 3000 साल से वो जीवित रहते हैं, बिकॉज उनको शिव प्राप्ति करनी है। और वो समझते हैं कि बॉडी बदलने से अच्छा है कि हम उसी बॉडी में रहें, बिकॉज व्हेन यू आर चेंजिंग बॉडी, फिर उसमें बचपन आ जाता है। यू ग्रो। चेंजिंग बॉडी मतलब डेथ के बाद में जो आपकी बॉडी चेंज हो रही है वो? ओके। हाँ, सो वंस यू डाई, यू कैन बी रीबॉर्न ना। हम्म। आप रीबर्थ लेते हैं, आप बच्चे हो जाते हैं। उनको वो नहीं चाहिए, उनको वही कंटिन्यू करना है। तो उसमें टेक्निक्स ऐसे होते हैं जहाँ पे वो कर सकते हैं। अम, मैंने शायद आपके साथ ही बात करते समय मैंने कहा था कि महाअवतार बाबा जी हम्म। करके हैं, जो बियॉन्ड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स वो अलाइव हैं। वो यंग दिखते हैं बिकॉज वो उन्होंने कुछ क्रिया की है। वो एक शिव शंकर ही है, वो शिवा है उस हिसाब से। तो मेरे पुस्तक में मैंने जो लिखा उसमें दैट एक्सपीरियंस, वेदर इट्स ट्रू और नॉट, मतलब वो सच है कि नहीं है, मैं आई ऑलवेज से दैट मैं आई लीव इट टू द रीडर, बिकॉज राइट। इट कैन ओपन अप अ पैंडोरास बॉक्स कि अरे हम्म। बाप रे, क्या सच में। तो मैं कहता हूँ आप डिसाइड करो। अभी भी मुझे मैसेजेस आते हैं फ्रॉम रीडर्स, सर वन क्वेश्चन। मेरे को लगता है हाँ, ये तो वही रहेगा क्वेश्चन वाला। तो बोलता हाँ बोलो बोलो, बोलते इज इट योर स्टोरी, एक होता है, दूसरा इज इट ट्रू। तो मैं बोलता हूँ, दोनों आप डिसाइड करो, बिकॉज ऐसे है ना, ऐसे लोग हैं हम्म। जो उनके प्राण के ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं योगा के द्वारा। अम, वो जो स्टोरी है अबाउट दैट योगी स्टेइंग इन द टेम्पल, फर्स्टली हिमालयस, सॉरी, ऋषिकेश, हर केदारनाथ। केदारनाथ के टेम्पल में वो एक ही टेम्पल नहीं है। केदारनाथ टेम्पल जो पांडवास ने एस्टैब्लिश किया था, उनके उससे भी ज्यादा पुरातन मंदिर वहां पे हैं, अच्छा। बट वहां पे ही नहीं है, उस हम्म, रीजन में रीजन में है, ऑफ है। कोर्स। उसी क्षेत्र में बाबाज हैं, योगीज हैं, जो पुस्तक में लिखा है ना, उससे भी अद्भुत और उनसे भी ज्यादा साल जीवित रह चुके वहां पे है ना। हम्म। हम नहीं जाते हैं, और हम टूरिस्ट जैसे गए कि दिखते हैं बाबा है कि नहीं, तो कभी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। यू कैन नॉट, हम ऐसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि बिकॉज हमें देखना है फिर इंस्टा का रील बनाना है, ऐसा नहीं होता है। दे आर बियॉन्ड ऑल दैट। जैस जब हम बच्चे थे, या व्हेन यू वर अ किड, वी डिड नॉट हैव ये सब हम्म। यूट्यूब और ये, लेकिन हुआ ना सब। जी। वो लोग अलग ही ढंग से देखते हैं। जो हमें अच्छा लगता है रील बनाने के बाद, या फेसबुक पे डालने हम्म। के बाद, पिक्चर देखने के बाद, वो जो अच्छापन हमें लगता है, वाव, उससे काफी सारा अच्छापन उनको लगता है उनके ध्यान में। तो इसलिए मैं कहता हूं कि वो स्टोरी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ रियलिटी। आप मिले हो किसी ऐसे साधु से या बाबा से? हाँ, मैं मिला हूं, परंतु मैं एक के बारे में बोल सकता हूँ। हम्म। सी जयेश, क्या होता है समटाइम्स ना, अगर जयेश एक बहुत अद्भुत प्रकार के एक योगी हैं, आप आपने मुझे कुछ चीजें बताई हैं,
मैं आपको मिला था हिमालयाज़ में, ठीक है? आपने बताया कि एजिंग और एंटी एजिंग में डिफरेंस क्या है? हुँ, आपने बताया कि उस पत्ती से कैसे एक एक पत्ती खाने से पूरा ठीक हो जाता है हेल्थ। अभी ये सब ना मैं नहीं बता सकता हूँ सबको, बिकॉज़ ये हमारा एक अंडरस्टैंडिंग हो चुका है। राइट। आपने नहीं बताया मुझे कि मत बताओ, हुँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि यू हैव टेकन द टाइम, आपने एक समय लिया है मुझे बताने के लिए, और मैं सबको बताते रहूँ, ये बराबर नहीं। तो दैट्स व्हाई आई कैन नॉट एथिकल शेयर। नहीं है। हाँ, इट्स नॉट पर्सनली आई कैन नॉट शेयर। हुँ, बट एक जो हमें मिले थे जब हम परिक्रमा कर रहे थे, कैलाश पर्वत की? हाँ, एंड मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन दर्शकों के लिए बता रहा हूँ कि हम खड़े थे, मेरे गुरु, मैं और ऐसे कुछ लोग खड़े थे, रेस्ट ले रहे थे, वी डूइंग परिक्रमा। हमारे सामने से एक योगी चल के जा रहे थे। उन्होंने मेरे गुरु को देखा, वो भी ये ऑरेंज रोब पहने थे मेरे गुरु। वो आ गए और बात करने लगे, और बात करते करते बताया कि उनका वो 98th परिक्रमा थी। हुँ, 98th। एक परिक्रमा को कितना टाइम लगता है? चल के हम तो गाड़ी में जाके हुँ, फिर रुकते थे, लेकिन कैलाश की परिक्रमा करने में अराउंड 3-4 डेज लगते हैं। ओके और वो उनकी 98 थी। हाँ, वो एग्जैक्टली, वो एक उनके लिए एक साधना था वो, मतलब इट वाज अ मेडिटेशन। व्हाट वाज इंटरेस्टिंग वाज जयेश कि मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा था, मैं और कुछ काम ही नहीं था, मैं तो खड़ा था वहां पे। उन्होंने ना, हम तो जो पहना है कुर्ता, उसके ऊपर और एक कुछ जैकेट, उसके ऊपर और एक जैकेट, ठंडी थी, कुछ अलग वेदर था वहां पे। शूज हम बोले थे शूज डालो, वो व्यक्ति एक अंगवस्त्र, पैर में कुछ नहीं, बेयर फीट, और वो परिक्रमा कर रहे थे। और उनके चेहरे पे पता नहीं, इट्स नॉट कि उन्होंने कुछ पाउडर डाला था, कुछ मेकअप किया था, लेकिन द एक्सप्रेशंस वर ऑफ एक्साइटमेंट, हुँ, एक्सप्रेशंस वर ऑफ हैप्पीनेस। और हम यूज करते हैं वर्ड तेजस्वी। हुँ, क्या होता है तेज? तेज क्या है वो? मुंह धोने से नहीं आता है वो। करेक्ट हाँ, यू फील सम ग्लो। वाइब्रेंसी एक हाँ, फ़ील होती है वो। एंड यू फिजिकली सी समथिंग नाइस, एक ग्लोइंग इफेक्ट आता है। दैट आई मैंने देखा उनके चेहरे पे। अगर आप सोचेंगे, और इवन मैं व्यूअर्स को बोलना चाहता हूँ कि अगर आप सोचेंगे वो 98th परिक्रमा क्यों कर रहे थे, बिकॉज उन्होंने संकल्प लिया था कि वो 101 करेंगे। हुँ, लेकिन क्यों? ये बहुत अद्भुत है। अम, ऐसे योगीज मिले हैं जिन्होंने जो कुछ ऐसे कर सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, जैसे एस्ट्रल ट्रैवल। इसके बारे में भी आपने किताब में लिखा है। हाँ, वो वहां पे तो बैठे रहेंगे, आपको दिखेंगे, लेकिन वो है नहीं वहां पे। हुँ, वो उस शरीर को छोड़ के चले गए उनकी कुछ सोल? समय के लिए। हाँ, उनकी सोल? हाँ, ये जो है ना सोल, ये सोल, हमने अभी डाला है ये वर्ड सोल। फिजिकल बॉडी होती है, एस्ट्रल बॉडी होती है। हुँ, वो एस्ट्रल बॉडी के द्वारा जाते हैं, ओके, लेकिन वो कुछ बहुत अद्भुत साइंस है वो। मतलब सोल तो है अभी, आप में भी मेरे में भी है, लेकिन वो सोल एक एस्ट्रल बॉडी को लेके निकलती है। हुँ, एंड देयर इज द फिजिकल का कुछ ये नहीं ना, देयर इज नो टाइम कंस्ट्रिक्शन नहीं है कि हुँ, आपको 10 घंटे लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें तो यहाँ से जर्मनी जा सकते हैं, विद इन सेकेंड्स आप पहुंच सकते हैं। सो दैट्स ऑल्सो वॉट आई हैव एनकाउंटर्ड। यही इंप्रेशंस मेरे पे थे, एंड दैट्स व्हाट कम्स आउट इन द बुक। राइट, मैंने पुस्तक एक स्टोरी के जैसे लिखा है, मतलब इन अ वे वेयर पीपल कैन एंजॉय, बट उसके पीछे जो तथ्य है, जो एक्सपीरियंसेस के पीछे जो मेरा मानना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे चीज़ें डेफिनेटली होते हैं। दे आर हुँ, देयर, दे एग्जिस्ट, एंड वी हैव टू गो देयर टू फाइंड आउट। राइट, द बुक ओनली मोटिवेट्स। हुँ, वो फ्यूल का काम कर रही है हाँ, बुक।
there's a book I read, मैंने एक पढ़ा था book called Towards the Silver Crest of the Himalayas. Marathi च आहे ते. It's Marathi based, but it got converted into English. It's written by G.K. Pradhan. It's a fictional book, actually based on facts. Okay. वो भक्त थे शंकर महाराज के. पुणे में उनका मठ है, शंकर महाराज. वो जो पुस्तक है, जयेश, अब एक बार पढ़ो. अगर हम मिलते हैं अगली बार तो मैं आपको दे दूंगा वो पुस्तक. यू विल लव दैट बुक, बिकॉज उसमें लिखा है इस व्यक्ति ने, जीके प्रधान ने, जहां पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस व्यक्ति के साथ पुस्तक में. इन अ वेरी ऑटोबायोग्राफिकल वे इज रिटन दैट वे, कि कैसे होता है, कैसे ध्यान हो जाता है, ध्यान करने के बाद क्या मतलब हमारे में डिफरेंसेस आ जाते हैं, राइट, हाउ वी इवॉल्व, ये सब उस पुस्तक में लिखा है. टाइम, वो बंदा बैठता है, उसको लगता है मैं बैठा हूँ 3 घंटा, लेकिन वो बैठा था कुछ 3 दिन या 4 दिन. ही इज फॉरगॉटन टाइम. वो हो जाता है हमारे में भी. वी एक्सपीरियंस इट एज वेल. वी आर वाचिंग अ टेलीविजन, पिक्चर देख रहे हैं, हम कहते हैं ना, पता ही नहीं चला टाइम कैसे चला गया यार. 3 घंटे का पिक्चर हमें लगता है हो गया, 1 घंटे में खत्म हो गया. करेक्ट. बिकॉज वी हैव एंजॉयड दैट पीरियड सो मच. वी हैव बिकम सो इन्वॉल्व हो गए हम लोग पूरा. बस ये मुझे कहना था. तो आई एम श्योर कि एक सवाल था जो मैंने आपको इंग्लिश पॉडकास्ट में भी पूछा था, जो कि था कि महादेव क्या है, कौन है महादेव. आई एम श्योर ये सवाल आपने कई सारे साधु महाराज से भी पूछा होगा. सबसे पेक्यूलियर और ट्रूएस्ट आंसर आपको कौन सा लगा, अगर आप वो बता सको? ये मैं बता सकता हूँ. जो मुझे लगा आफ्टर कैलाश, मुझे और लगा कि शिवा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारे पृथ्वी पे आते हैं एक साधु के अपीयरेंस में. क्यों आते हैं वैसे? बिकॉज बाकी जो कर रहे हैं साधना, अघोरी साधुस, नागा साधुस, नाथपंथीज, हमारे जैसे जो भक्त हैं, हम उनके साथ एसोसिएट कर सकते हैं. उनके जो जटा हैं, और काफी लोगों ने उनके बारे में श्लोक लिखे हैं. चरमांबराय शव भस्म विलेपनाय शव भस्म, तो भस्म लगा के जटाधारी, उनके अराउंड नाग है. ये हो गया एक वे ऑफ लुकिंग एट इट. बट जो मुझे उत्तर एक जो मिला वो ये था कि एक्चुअल शिवा जो एनर्जी फोर्स है, उनको फॉर्म ही नहीं है. मतलब ही इज बियॉन्ड दैट फिजिकल फॉर्म. वो लेके आ सकते हैं फॉर्म लेकिन वो अगर पृथ्वी के बाहर गए और वहां पे जो एंटिटीज हैं वो हमारे जैसे नहीं है, तो फिर वो उस तरीके का फॉर्म भी ले सकते हैं. यहाँ पे भी वो अलग अलग फॉर्म्स भी लेते हैं ना. काल भैरव, वो भी एक फॉर्म हो गया. शंकर, नटराज, भोलेनाथ. So I can say in one sentence that what convinced me is that शिवा जो है वो तीव्र 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 ध्यान करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, और हमारे पास जब भी आते हैं एक फॉर्म में आते हैं जो हम रेट कर सकते हैं, वी कैन एसोसिएट. लेकिन जब भी वो यहाँ से जाते हैं वो उस फॉर्म में नहीं होते हैं. कभी कभी वी मे नॉट फील कि वो, हमें लगता है वो नहीं है, लेकिन वो है वहां पे. मे बी उनका फॉर्म हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो है ना वहां पे. ये उत्तर ने मुझे बहुत कन्विंस कर लिया. आई फेल्ट दैट, मुझे अभी भी लगता है कि अगर आप कैलाश जाते हैं, उस क्या कहते हैं, माउंटेन, उस माउंटेन के ऊपर देयर इज दैट फॉर्म जो वहां पे रिजाइड करता है. व्हेनेवर दैट फॉर्म कम्स टू अर्थ, अभी भी काम बहुत बाकी है, बिकॉज इंडिया के, भारत के बाहर काफी सारे हैं एंटिटीज जिनको शिवा उत्स्फूर्त कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं.
वो शिष्य बना रहे हैं, अलग अलग प्रकार के शिष्य बना रहे हैं, और वो शिष्य हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ जी, ना? जी। कि समटाइम्स यू विल फाइंड दैट देयर इज अ योगी जो नॉर्मल है, मतलब योगी है यहाँ, हुँ, लेकिन वो प्रवचन दे रहे शिव के बारे में। आप देखते हैं कि बाप रे, उनमें इंडियंस ही कम है, हुँ, ज्यादा करके मतलब फॉरेन से आए ज्यादा है, हुँ, बिकॉज द शिवा मैसेज हैज टू रीच बियॉन्ड इंडिया। राइट। वो शिवत्व है, जो एनर्जी है, इट इज नॉट कन्फाइंड, ऐसे मैं समझता हूँ। बट हाँ, वो शुरुआत जो है ना, जो रूट इंडिया में, वो कैलाश से शुरू हुआ है। ऐसे इस आंसर से मैं बहुत कन्विंस हुआ हूँ। ओके। अम, जब हम शिव जी की बात करते हैं, आपको लगता है कि शिव जी अ, हम मतलब हिंदुइज़्म में जब बात करते हैं तो 33 करोड़ देवी-देवताओं की बात करते हैं। कुछ लोग उसमें कहते हैं कि 33 तरह के हैं, हम्म, कुछ कहते हैं 33 करोड़ है। सो लेट्स नॉट गेट इंटू दैट sure. डिबेट, बट क्या आपको लगता है कि इन सब के ऊपर सिर्फ शिव जी है जो एक ट्रू कॉन्शियसनेस जो हम कहते हैं, पूरी दुनिया के, पूरी यूनिवर्स का एक ट्रू कॉन्शियसनेस वो शिव जी है, महादेव है, देखो, अभी आपने महादेव कहा, महादेव का ही मतलब है देवों का देवों देव। के देव। मैं मयूर कलबाग, मैं तो शिव भक्त हूँ। हुँ, इसलिए गया था कैलाश मानसरोवर। तो यू आर आस्किंग मी अ क्वेश्चन अबाउट इज शिवा सबसे ऊपर, तो मेरा आंसर टेक्निकली बिकॉज आई एम अ शिव भक्त तो होना चाहिए, लेकिन अम, आई एम नॉट इवन आस्किंग कि सबसे ऊपर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इज़ शिवा द ऑल परवेसिव गॉड जो हम कहते हैं कि ऑल नोइंग, ऑल परवेसिव, हाँ, वो शिव जी है? क्यों? हाँ, मैं समझता हूँ क्योंकि शिव में भी शक्ति है। हुँ, दैट्स व्हाई वी कॉल इट शिव शक्ति। राइट। देयर कुड बी अदर नेम्स एज वेल। हरिहर एक नाम है, हरिहर है। विष्णु हरि है, तो ये हरा है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो बियॉन्ड द विष्णु, ब्रह्मा, हुँ, महेश, गणपति, कितने सारे हैं। हुँ, आपने कहा वैसे 12 करोड़ 33, गॉड्स, 33, 33। 33, बाप रे। देर ऑल फॉर्म्स होते हैं, वो एनर्जी के फॉर्म्स, लेकिन जो मेन फॉर्म है एनर्जी का फॉर्म, वो महादेव है। हुँ, एंड उनका एक जो लक्ष्य है, वो है कि हर एक बंदे में आध्यात्म के तरफ जागरूक करना उनको, हुँ, टू मेक दैट पर्सन बिकम मोर अवेकन्ड टुवर्ड्स प्रैक्टिसिंग समथिंग, कि वो जो मेडिटेशन कहो या जप कहो, भजन, स्तोत्र पठन हुँ, करो। दैट्स वेयर आई फील द प्लेस ऑफ शिवा इज। राइट। बट देन जब हम शिव जी को इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ही इज़ ऑल नोइंग, उनके पास में सब कुछ है क्योंकि यूनिवर्स ही पूरा महादेव है। तो महादेव मेडिटेट क्यों कर रहा है और किस चीज़ के लिए कर रहा है? क्या अटेन करने के लिए वो मेडिटेट कर रहा है? इसके दो उत्तर हैं। एक, अगर मैं उनको मिलूं तो उनको पूछूंगा। बट नो, बट ऑन अ सीरियस नोट, मुझे लगता है कि वो मोटिवेट करते हैं उनके एक्शन से। जब हम शिवा को देखते हैं एज इन अ फॉर्म ऑफ अ स्टैचू या ड्राइंग, या मंदिर में जब हम देखते हैं उनको, इन टोटल वो साइलेंस में रहते हैं, हुँ, मेडिटेट करते हैं। उसके थ्रू हम उत्साहित होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं टू फॉलो। तो मैं कहता हूँ कि शिवा मेडिटेट्स टू मोटिवेट अस, कि भाई मैं कर रहा हूँ, आप भी करो। ये हो गया एक उत्तर। और एक उत्तर ये है कि अम, शिवा के ऊपर भी देर इज अ सुपर कॉन्शियसनेस। अच्छा। हाँ, ये मैं समझता हूँ कि देर इज अ वेरी हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस विच परवेड्स, मतलब वो पूरे अर्थ और पूरे यूनिवर्स को वो उन्होंने जकड़ रखा है, मतलब हुँ, दे आर इन कंट्रोल ऑफ दैट। शिवा इज प्रॉब्ली द सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ साधक, जो उस कॉन्शियसनेस को वो कनेक्ट कर रहा है। वी आर मच मच मच, मतलब
एक बूंद भी नहीं रहेंगे। लेकिन शिवा इज connected to that consciousness, and through meditation, through exercises, pranayam, जो वो करते हैं, जब जो हम देखते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो उनका गोल वो है। हमारा गोल शिवा है, उनका गोल कुछ हायर है। राइट। ऐसे भी मैं समझता हूँ। शिवा इज अवर गॉड, बट शिवा ऑल्सो हैज दैट हायर गॉड। आदि शक्ति। हाँ, वो शक्ति है, आदि शक्ति, कुछ अलग है वो। इट्स लाइक टुडे यू आर, हम बैठे हैं, लाइट्स जल रहे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी है जिसके द्वारा ये जल रही है, वो आदि शक्ति हो सकती राइट। है। ओके। इंटरेस्टिंग ना? बिल्कुल। हम कोशिश करें कि शिव के पास जाएं, शिव की तरह हम मेडिटेट करें, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और हमारे पास काफी सारे साधन हैं, राइट। पर शिवा भी हमको मोटिवेट करते हैं, एंड वो खुद भी जा रहे हैं उसके तरफ। वो क्या है, बहुत उसको टाइम लगेगा, बट यस, आदि शक्ति कह सकते हैं उसको। कभी आपने आपके लाइफ में फील किया है शिव जी का प्रेजेंस? अलग अलग फॉर्म्स में, हाँ। मैं सच बताऊं तो मेरे जो गुरु हैं स्वामी सद्योजात शंकराश्रम, और मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं उनमें शिव तत्व देखता हूँ। मैं उन्हीं को शिवा मानता हूँ। वो एंटिटी जो है मेरे गुरु, वो मेरे शिव हैं। व्हेन आई गो ये एक वे ऑफ लुकिंग एट इट, एंड वो सच है। व्हेन आई गो टू द माउंटेन्स, जब मैं व्हेन आई मीट अ रिवर, कौन सा भी हो, जहाँ पे एकांत है, वहां पे मैं शिव को महसूस कर पाता हूँ। बट इट्स नॉट, वो ऐसा नहीं कि शिव बोलेंगे हेलो हाय मयूर कैसे हो, ऐसा नहीं होता है। वो कुछ फीलिंग्स आप में जागृत होती हैं, वो जागृति होना बहुत जरूरी है, जो आपको फील होगा, विच यू विल रियलाइज इट, कुछ तो हो रहा है। बट जब हम निसर्ग के साथ मिलजुलते हैं, जब व्हेन वी मीट नेचर, व्हेन वी आर, जब एंगेज हो जाते हैं, जब हम एक माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं और कुछ क्षणों के लिए हम रुकते हैं, एडमायर करते हैं, वाह क्या बात है, वो होने के बाद जब हम, वो भी सोच निकल जाती है, वाह, हम सिर्फ ऐसे बैठे हैं, सिर्फ महसूस कर रहे हैं उस अरण्य को, दैट आई फील शिवा। बिकॉज शिवा का ये मतलब नहीं कि वो सिर्फ ह्यूमंस के साथ ही कनेक्टेड है, ही इज कनेक्टेड टू ऑल फॉर्म्स ऑफ अर्थ। तभी तो पशुपतिनाथ भी है। हाँ, एग्जैक्टली, आपने सही बोला, इसलिए तो पशुपतिनाथ है। इसीलिए हम एक रुद्राक्ष में शिव देखते हैं, इसलिए एक स्फटिक में हम पहनते हैं, बिकॉज वी फील इट्स द सिंबल ऑफ शिवा। राइट। So you can feel it. Even for me, it is Mother Nature. When I'm with the mountains, इसलिए शायद when I went to Kailash, I felt that शिवत्व at कैलाश पर्वत. And I'm telling you, जयेश, आप एक बार वहाँ पे जाएंगे ना, और आप जाएंगे, मुझे पता है, it's a matter of time. You will love it so much. लेकिन जो जा रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि एक श्लोक, एक स्तोत्र पठन सीखिए, उसका प्रैक्टिस कीजिए, और फिर वहां जाके जस्ट इमेजिन यू आर इन फ्रंट ऑफ कैलाश के सामने खड़े हैं या बैठे हैं, और वहां पे आप बैठे बैठे उच्चारण कर रहे हैं, ओम जटा कटा ही संभ्रमन भ्रमन निलिम्प निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम। ओम। अभी तो हम पॉडकास्ट में हैं, मैं कह रहा हूं, दिस ऑल्सो इज टू मोटिवेट द व्यूअर्स एंड यू ऑल्सो। लेकिन अगर आप सोचो, आप वहां पे हो, कैलाश में हो, और कैलाश पति के सामने बैठ के आप ये कह रहे हो, तो कितना अद्भुत, कितना हसीन होगा। इट विल बी अमेजिंग। वो जो हैप्पीनेस आप फील करोगे, सो या
राइट। पर जब आप गॉड को, शिव जी को इस तरह से अटेन कर सकते हो या उन्हें महसूस कर सकते हो, तो आई एम श्योर कि आप दूसरे एंटिटीज को भी महसूस कर सकते हो। कभी आपको पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हुए हैं? हाँ, मैं 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ। एक तो है कि अगर हुए हैं तो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, क्यों? बिकॉज़ इट अफेक्ट्स आवर ओन माइंड। अच्छा। बे इफ इट्स अ पैरानॉर्मल, इट्स बेटर टू सीक द गाइडेंस। हुँ, जो गाइड करने वाले होते हैं, अ, मेरे लिए मेरे गुरु हैं, कोई अच्छा दोस्त रहेगा बस, सो दैट वी फील स्ट्रांग। बिकॉज़ पैरानॉर्मल से वीकनेस भी बढ़ता है, हुँ, मेंटल वीकनेस। बिकॉज़ फ़ियर अगर आ जाए, इट कैन अफेक्ट आवर लाइफ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आई हैड वन एक्सपीरियंस ऑफ पैरानॉर्मल जो मैं बता सकता हूँ। मैं इंडिया में नहीं था। आई कैन नॉट टेल यू द नेम। ओके, चलो बोल देता हूँ, फिजी में था। आई वाज़ स्टेइंग देयर फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। तो वहाँ पे रात को पता नहीं क्यों, एंड इवन आई सेल्फ डाउट में था मैं, कि सच हो रहा है कि ये क्या है? आई कुड हियर मेरे कान में। तो बेड बड़ी थी, मुझे दिया था बिकॉज़ मैं था काफ़ी समय के लिए। तो एक साइड पे मैं सोता था व्हिच वाज़ क्लोज़ टू द वॉशरूम, एंड आई यूज्ड टू स्लीप ऑन माय साइड। एक स मुझे हैबिट थी। तो आई कुड हियर मतलब यहाँ पे मैं सुनता था हश हश नॉइज़ेज़। एंड अभी इट्स अ गुड थिंग और बैड थिंग मुझे पता नहीं, लेकिन आई एम अ वेरी लाइट स्लीपर। मेरे को हुँ, जल्दी को आवाज़ भी आएगा तो मैं उठता हुँ। हूँ। उठता हूँ का मतलब ये नहीं कि मैं उठ के बैठता हूँ, बट आई एम अवेक। कॉन्शियसनेस वो हो हाँ, जाता आई है। एम नॉट इन स्लीप हुँ, एनीमोर। तो आई न्यू इमीडिएटली आई वुड स्टार्ट्स डूइंग माय गायत्री मंत्र हुँ, मन में, इन माय माइंड। एंड वो करते-करते मेरे को नींद आती थी और मैं सो जाता था। लेकिन ये हुआ क्वाइट अ फ्यू टाइम्स एवरी नाइट। उसमें लैंग्वेज क्या था मुझे पता नहीं। मैं मेरा शिव कवच हर दिन करता था सुबह, स्नान के बाद, वहाँ पे भी। ओम शिव कवचम ओम अस्य श्री शिव कवच स्तोत्र महामंत्रस्य ब्रह्मार्षि अनुष्टुप छंदः श्री सदाशिव रुद्रो देवता। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं बीजम ह्रीं शक्ति रं कीलकम श्री सदाशिव प्रीत्यर्थे शिव कवच स्तोत्र जपे विनियोग। ये होता है विनियोग, फर्स्ट पार्ट ऑफ द शिव कवच। उसके बाद ध्यानम गोज ऑन। इट टेक्स ऑलमोस्ट 15 मिनट लगते हुँ, हैं। ये मैंने क्यों बोला? बिकॉज़ उसमें भी पावर है। ओम ओके। श्रीं ह्रीं क्लीं बीजम ह्रीं शक्ति रं कीलकम, ये बीज अक्षर होते हैं। तो शायद, मैं कहता हूँ शायद नहीं, सच्ची में, दैट यूज्ड टू मेक मी फॉरगेट अबाउट दैट। मैं हुँ, भूल जाता था कि रात को ऐसे हुआ। रात को वापस ट्रेनिंग के बाद जब भी मैं आता था, तो टिल आई स्लेप्ट आई वुड नॉट, वो याद नहीं होता था कि ऐसे कुछ हुआ था लास्ट नाइट। सोते-सोते वापस वही आवाज़। इट कंटिन्यूड। मैंने एक बार आई शिफ्टेड माय पोज़ीशन, जहाँ पे मैं सोता था, फ्रॉम द राइट टू दैट साइड, लेफ्ट साइड। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, उस नाइट से टिल द टाइम आई लेफ्ट द होटल, देयर वाज़ नो हश-हश आवाज़, कुछ ओके। नहीं था। लेकिन वो आवाज़ था या नहीं था? अनफॉर्च्यूनेटली वो आवाज़ था। हुँ, बिकॉज़ मैं आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू डाउट। मैं खुद बोलता हूँ, लेकिन था। मैंने किसी को बोला नहीं बिकॉज़ इट इट बिकम्स कन्फ्यूजिंग हो जाता हुँ। है। फिर एक पोस्ट परचेज़ ईगो होता है, अरे कुछ नहीं था यार, तू पागल हो गया। उससे अच्छा हम चुप बैठ के हुँ, आई शेयर्ड विद द पीपल। यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे भी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज़
भूत वो सब आ जाता है। लेकिन एक मैं इसमें बताना चाहता हूँ जयेश की व्हाटएवर दैट वाज, मुझे कुछ तकलीफ तकलीफ नहीं हुई उससे। हाँ, डिस्टर्बेंस हो गया बिकॉज़ आई वाज़ नॉट यूज्ड टू दैट। हुँ, लेकिन गायत्री मंत्र और सुबह जो शिव कवच में कहता था, दैट बिकॉज़ शिव का कवच है वो। इट्स लाइक अ प्रोटेक्शन। या दैट ओनली हेल्प्ड मी हुँ, ट्रेमेंडसली। मेरे मन को बहुत स्ट्रांग किया। तो आई बिलीव दैट व्हेन यू आर स्पिरिचुअली ग्रोइंग, कभी-कभी ऐसे हो जाता है, लेकिन शिव कवच की वजह से मुझे कभी भी उसके अलावा मेजर कुछ हुआ नहीं है। हुँ, अम, मैं मेरे घर पे पुणे में मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि यार बड़ा घर है वैसे गुरु के आशीर्वाद से, और मेरे बच्चे सब यहाँ पे हैं तो मुंबई में, तो मैं वहाँ पे रहता हूँ, आता रहता हूँ। तो कभी-कभी आई एम होपिंग, मैं होप करता हूँ कुछ हो जाए। आई वॉच पैरानॉर्मल आल्सो, मैं हुँ, देखता हूँ यूट्यूब पे वीडियोज़। वो डोर का ओपन होना ऑन इट्स ओन, ये जी, सब। ये पता नहीं क्या है कि नहीं है मयूर? कोई पूछेगा तो बोलूँगा हाँ है। हैव यू एक्सपीरियंस्ड इट? आई हैव, अनफॉर्चुनेट बट यस आई हैव। राइट। हैज़ इट स्कैर्ड मी? नो। हुँ, जयेश मैं घबरा नहीं था उसमें। अरे बाप रे! ऐसा कुछ नहीं, बिकॉज़ ऑफ द शिव कवच आई थिंक मेरे मन को उसने सुदृढ़, इट बिकम, माय माइंड वाज़ वेरी स्ट्रांग। इट मेड मी एज़ इन माय मन वेरी स्ट्रांग। राइट। बट इट डज़ हैपन। वी हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल आल्सो जयेश, बिकॉज़ ऐसे भी लोग हैं। अभी मैं तो कहता हूँ कि चलो कुछ हो, मैं देखूँ तो सही, वो ठीक है यार, मैं कुछ उसके अलावा और कुछ नहीं करता हूँ मैं। लेकिन ऐसे लोग हैं, दे विल प्ले विथ ouija बोर्ड्स। हुँ, एक बोर्ड होता है ouija बोर्ड, उससे आप एक स्पिरिट को बुला सकते हैं। प्लीज डोंट एवर डू दैट, बिकॉज उसमें हम सक्षम नहीं हैं। वी आर नॉट एजुकेटेड अबाउट इट। राइट। वी आर प्लेइंग विथ फायर। हम कुछ कर रहे हैं जिसका हमको कुछ अनुभूति नहीं है। एक हुआ है ऐसे। आप बता सकते हो? हाँ, बिकॉज नो नेम सो आई कैन टेल यू। एक मित्र है। अभी वो व्यक्ति रहती हैं, शी लिव्स नॉट इन इंडिया। उसने मुझे बताया कि वो यहाँ पे आई थी मुंबई में स्टडी करने के लिए। अकेली थी बिकॉज़ बट वेल टू डू हुँ, पेरेंट्स पेरेंट्स दे वर इन अनदर सिटी। वो रह रही थी यहाँ पे मुंबई में। फिर वो उस कॉलेज में मित्रता हुई तो फिर दे यूज्ड टू हैंग आउट एट हर प्लेस बिकॉज़ वो अकेली थी। तो किसने एक बार ऊइजा बोर्ड लेके आए, चलो ये होता है ना, हुँ, गेम्स खेलते हैं, ये होता है वो होता है। ऊइजा बोर्ड रख दिया और उसके घर में उन्होंने, वो कुछ होता है, यू हैव टू कॉल एंड राइट। स्टफ, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। बट वो बोर्ड पे कुछ, यू हैव टू कीप समथिंग एंड देन वो हिलता है, वो शुरू हो गया हिलना। एंड देन हाँ, बिकॉज यू आर ओपनिंग दैट पोर्टल, आप ओपन कर रहे हो आप। करेक्ट। नाउ देर इज अ वे टू टेल द स्पिरिट टू गो, और आपका हाथ उसके ऊपर होना चाहिए। जब भी वो हिला तो एक पर्सन का हाथ, वो जो फिंगर रखती है वो डर के मारे, अभी वो क्या हुआ पता नहीं। आफ्टर दैट उइजा जो सेशन खत्म होने के बाद, देवर गर्ल्स, एवरीबडी स्टार्टेड फॉलिंग सिक। ये उस लड़के ने मुझे बोला, उसको भी सिकनेस आ गया। हुँ, ठीक है, तो ठीक है, अभी सिकनेस होता है तो क्या, कुछ खाया रहेगा, कुछ पिया रहेगा, जो कुछ। दे डिडंट कनेक्टेड टू ओइजा राइट। बिकॉज उनके हिसाब से उन्होंने सब कुछ बराबर किया था। लेकिन when this person I'm talking about who told me got married and transferred to Bangalore, she actually started seeing smoky हुँ, forms, मतलब स्मोक की फॉर्म्स हिंदी में, या इन इंग्लिश स्मोक फिल्ड फॉर्म्स, when she was having a baby, छोटी थी बेबी। रात को ना वो बहुत रोती थी बिना कारण।
सब ठीक है, लेकिन क्राइंग, कभी कभी किचन से यूटेंसिल्स गिरते थे। एक बार वो बच्ची वहां पे गई थी उसके साथ, उसके ऊपर गिरने वाला था वो यूटेंसिल, इतना तक। एंड शी एक्चुअली टोल्ड मी दैट शी सॉ दोस फॉर्म्स। उसके बाद दे लेफ्ट। आई विल नॉट टेल यू टाइम जोन्स बिकॉज फिर उसके बाद दे लेफ्ट टू गो, दे लेफ्ट इंडिया, और वो पहुंच गई आई थिंक न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया समवेयर। उसको भास होता था कि कोई तो है घर पे। अच्छा। हाँ। एंड नाउ आई डोंट नो व्हाट इट मींस बिकॉज मुझे हुआ नहीं है। मैं होप कर रहा हूँ कुछ हो गया, लेकिन नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ है। पर उसको भास होता था कि देयर इज समबडी देयर। समटाइम्स शी कुड हियर फुटस्टेप्स। नाउ उसने कंसल्ट किया बिकॉज ये बहुत डरावना था ना, बिकॉज दे आर नॉट इन द सेम कंट्री, बाहर है ये सब। दैट एंटिटी वॉज अ विशियस एंटिटी जो उन्होंने बुलाया था, बिकॉज यू आर ओपनिंग द डोर। कभी वो जब ओइजा खेल रहे थे वो, और वो आया और वो गया नहीं, वो अटैच हो गया इसको। इट गॉट अटैच्ड। अभी अटैच मतलब लिटरली तो अटैच नहीं हो सकता है, बट इट वॉज देयर, इट फॉलोड हर। और ये एक मैं बता रहा हूं, लेकिन ऐसे मैंने 3 लोगों से सुना है, डिफरेंट। या एक जो यूएस में रहती हैं, उसके ऊपर तंत्र किया था, छोड़ा था। अच्छा, मतलब किसी ने अटैक करवाया था वैसा, हाँ, तंत्र का यूज करके। अटैच करवाया था। अटैक नहीं, अटैच। और वो यूएस में उसको फील कर रही थी। एक बार ना, ये इट कैन बी उसका खुद का भी हो सकता है, बट अकेले घर में आप अकेली हो और आवाज आ रहे हैं, तो ये क्या है? और मैं नहीं मानता हूं कि कुछ तो उनमें गड़बड़ था, बिकॉज दे नॉर्मल पीपल, या ये तो श्योर है। तो जयेश, अगर शिवा है, अगर अगर 33 कोटि शक्तिज है, गांव में आप जाते हैं तो वहां पे भी छोटे छोटे मंदिर होते हैं, वहां पे भी शक्ति होती है। तो अगर वो है सब, तो ये भी हो सकता है। करेक्ट। डोंट पर्पसफुली आप किसी को मत बुलाओ। आप भक्ति करो और शक्ति को बुलाओ, मतलब देवी शक्ति, दैविक शक्ति, जो दे गिव यू लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। इनफैक्ट मेरे एक्सपीरियंस में यही शक्ति थी जिसने थ्रू शिव कवच, यही शिव शक्ति ने मुझे प्रोटेक्ट किया है। राइट। इट हैज मेड मी स्ट्रांग फ्रॉम इनसाइड। एंड आई रियली टेल यू जयेश कि जब हम शिव की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमारे अंदर ना कुछ जागृति होती है। और तो उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कुछ चेंज होंगे, या सडनली हम लोग, मैं इधर से पूना 2 मिनट में पहुंच गया, ऐसा नहीं है। बट वी आर एबल टू फेस जो फियरफुल सिचुएशंस हैं, उसको हम और स्ट्रॉन्ग तरीके से फेस कर सकते हैं। Right. ये मैंने खुद जान लिया है। सो मैं एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। कुछ साल पहले मैं हम्पी गया था। आई वोंट टेक नेम्स क्योंकि करेक्ट, इट वोंट बी एथिकल, करेक्ट। क्योंकि दिस इज़ वेरी हॉरेंडस एक्सपीरियंस। तो मैं हम्पी में एक इंसान से मिला था, एंड आउट ऑफ रैंडमनेस, मतलब कैफ़े हॉपिंग करते हो आप जब सोलो ट्रैवलिंग करते हो, तो यू मीट अ लॉट ऑफ न्यू पीपल। तो मैं ऐसे ही मिला था दिस गाय। सो वी स्टार्टेड टॉकिंग बिकॉज ही वॉज ऑल्सो अ फोटोग्राफर, और मैं ट्रैवल फोटोग्राफी करता हूँ, तो उस पे से हम कनेक्ट कर गए थे, हम बात कर रहे थे। बात करते करते बहुत टाइम हो गया, देन वी स्टार्टेड, ऑफ कोर्स हम्पी है, रात का टाइम हो रहा है, तो हु वुडंट टॉक अबाउट घोस्ट एंड स्टफ लाइक दैट। सो वी वर टॉकिंग। वो तब तक ग्रुप बन गया था पूरा, बहुत सारे लोग थे, तो मज़ा भी आ रहा है अब बात करने में। एंड दिस गाय ही टेल्स मी दिस स्टोरी कि उसको एक्सपीरियंस बचपन से हो रहे थे ऑफ दीज एंटिटीज, या और उसे कभी समझ में नहीं आया कि क्यों हो रहे हैं। दिस वन टाइम, अब वो बड़ा हो गया, तब तक ही गॉट वेरी स्पिरिचुअल। वो महादेव का ही भक्त है, इनफैक्ट तंत्र प्रैक्टिशनर है। तो
उसको ऐसे एक्सपीरियंसेस होते थे तो ही यूज्ड टू रिजॉल्व दोज इश्यूज उन घोस्ट के लिए। अच्छा। हाँ, ताकि उन्हें मतलब आत्मा की जो शांति मिलती है बोलते हैं ना, हाँ, वो हाँ। मिल जाए उन्हें, उन्हें इस संसार से छुटकारा मिल जाए, जहाँ उन्हें जाना चाहिए वहाँ वो करेक्ट, करेक्ट, पहुँच जाए। करेक्ट। तो एक ऐसे ही टाइम पे उसके किसी फ्रेंड के घर पे वो गया था एंड जस्ट टू मीट, ही वेंट देयर, घर पे सब बातें वगैरह की उसके दोस्त के साथ में एंड देन ही रिटर्न एंड 2-3 दिन के बाद में दैट सेम फ्रेंड उसने इसको कॉल किया एंड दे वर चैटिंग। सो ये इसने बातों-बातों में उसको बोला कि तेरे घर पे दादाजी ने तो कुछ बात ही नहीं की, हम इतना टाइम थे वहाँ पे। एंड दैट फ्रेंड वाज़ लाइक मेरे दादाजी की डेथ हो गई है। एंड ही दिस पर्सन ही एक्चुअली टोल्ड मी ही सॉ हिम सिटिंग देयर इन दैट सेम रूम, जहाँ पे मतलब सबके घर पे जैसे रूम्स होते हैं दादा-दादी के, उस रूम में बैठा हुआ उसने देखा। बाप रे! एंड आफ्टर सम टाइम लाइक ही एक्चुअली मतलब उन दोनों की फिर बातें हुई एंड ही टोल्ड दैट पर्सन कि तेरे घर में दादाजी अब भी है। उनकी कोई शायद हो सकता है आखिरी विश हो जो पूरी नहीं हुई हो या कुछ हो, हुँ। जिसकी वजह से हिज सोल या कॉन्शियसनेस जो भी आप कहना चाहो वो अभी भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो ही यूज्ड हिज तंत्र मेडिटेशन एंड जो भी तंत्र के थ्रू कर सकता है, एंड उसने महादेव से एस्टैब्लिश किया वो कनेक्शन एंड ही हेल्प्ड दादाजी की जो आत्मा थी उन्हें वापस से जहाँ पे भी जाना है वहाँ जाने के लिए। तो आई एम श्योर कि मतलब नहीं, है ना काफ़ी। अनफॉर्चुनेटली हम ना बाय द रूल बुक के हिसाब से हमारा डायमेंशन यहाँ तक है, हुँ, उसके बाद वो डायमेंशन है। राइट। वी डोंट क्रॉस ओवर नहीं होता है। लेकिन अ, ऐसे साइंसेज़ डेवलप किए गए हैं तांत्रिकों ने या ouija बोर्ड्स के द्वारा दैट यू कैन नॉक, ऐसे हैं, ऐसे आप नॉक करके फिर ओपन करके आइए करके कर सकते हैं, लेकिन इट्स अ रिस्क। या आई नो फॉर अ फैक्ट एंड आई सॉ दिस, मैंने देखा ये। एक योगी बता रहे थे कि उनके गुरुओं के साथ वो एक घर में थे, जो घर टूटा-फूटा था, मतलब रात का समय, रात का टाइम वो वहाँ बिता रहे थे बिकॉज़ अगले दिन उनको जाना था। वो जब भी एंटर हो गए तो गुरु उनको बोले कि आप मेरे साथ ना बाहर सो जाओ बालकनी में। हुँ, तो ये बंदा बोला कि सोचा उन्होंने कि नॉर्मली मैं उनके साथ ही सोता हूँ, मतलब असिस्ट करने के लिए, तो आज क्यों बोल रहे हैं? तो जब भी वो बाहर सोया था और ये अंदर थे गुरु, उनको आवाज़ आने लगी एंड ही रियलाइज्ड दैट लेटर ऑन द गुरु टोल्ड हिम दैट उस घर में देयर वाज़ एन एंटिटी जो स्टक था और वो बहुत दूसरों को, ही वाज़ गिविंग ट्रबल टू द अदर्स। सो ही हैड टू स्पेंड सम टाइम कि उनको बताने के लिए उस एंटिटी को कि आप इट्स टाइम यू गॉट टू लीव। और उन्होंने उनका जो शक्ति है का वापर करके उन गुरुओं का दैट गुरु लिबरेटेड दैट सोल। हुँ, This was told to us by this entity who's now a शिष्य of that guru। तो ऐसे हैं, बट वी आर नॉट सपोज टू नो। ट्रू। अघोरी साधुज जब भी क्रिमेशन ग्राउंड पे, स्मशान भूमि में जाके ध्यान करते हैं, तो वो ये सब एक्सपीरियंस करते हैं। आपको कभी किसी अघोरी साधु ने कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताया है? अ, एक मेरा दोस्त है जो अ, उसको देखना था अघोरी क्या करते हैं, मिलना था। तो ये दोस्त ही मुझे बता रहा था गिरनार फॉरेस्ट के पास, वो वहाँ पे गुजराती है वो मेरा दोस्त। तो वो गया था पूछने के लिए और देखने के लिए। क्या पूछना था? उसके करियर का ग्रोथ। हुँ, वो एचआर में था, ह्यूमन रिसोर्स। एंड ही हैड अ फ्रेंड, उसका एक दोस्त था जो एक फैक्ट्री में काम पे था। हुँ, और वो जिस गांव में वो रहता था, ये उसका दोस्त, वेरी क्लोज बाय ये अघोरी भी रहता रहता था। तो ये दोनों गए और मिला, दे मेट द अघोरी एंड तो आते आते अघोरी ने बोला, ये खुद मेरे को ये दोस्त बोल रहा है कि उसने बोला उसको, देखिए मेरे दोस्त को, कि आपका वो जॉब का टेंशन मत लो, हो जाएगा। और दोस्त को बोला वो बहन का शादी नहीं होगा,
वैसे बात करते हैं सीधा, जो है वो है। तो माय फ्रेंड हैड वन क्वेश्चन टू आस्क कि कुछ मिरेकल्स हो तो दिखाइए। तो उसने बोला कि उसके तरीके से बोला, ही सेड दैट एक लाश लेके आओ, उस लाश को मैं कुछ समय के लिए जीवित करूंगा। है। हाँ, लेकिन वो जीवित करने के बाद वो लाश क्या करेगी या करेगा, वो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। I cannot do much about what that lash will do, राइट। but I can make that lash become awakened or alive for some time. Basically, वो दूसरे जो स्पिरिट है लिविंग, हम्म। उस स्पिरिट को इस लाश में हम्म। वो क्रिया थी। ये मेरे को दोस्त बोल रहा था। तो उसने बोला कि वो क्या करेगा या करेगी वो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन वो देख के आप will you be okay, or मतलब whether you will be able to handle it or not, I don't know that also, because to see a lash, राइट। वो तो डराना है, वो लाश को जीवित करना। जो अघोरी था वो बोला कि आपको लगता है ये सब दिखाओ, वो ऐसा नहीं होता है, आप देख नहीं पाओगे, आप खुद मर जाओगे देख के, हाँ, मतलब काफी because it's so scary to see करेक्ट, a dead body becoming alive. कॉम्प्रहेंड ही नहीं कर पाएगा ह्यूमन So माइंड। when I had the chance to meet the Aghoris as part of my curiosity, but I went without any mobile because I wanted them to know that मुझे सिर्फ उनसे बात करनी है। उनकी पर्सनालिटी बहुत अलग होती है। I equate it to a cobra. हम्म। एक कोबरा को आप देखते हैं तो वो बहुत डरावना होता है, लेकिन यू कैन नॉट से दैट कितनी हसीन, कितनी खूबसूरत है, ऐसा नहीं होता है। वो कुछ अलग है, अद्भुत है, स्ट्रांग है। तो उन्होंने कुछ कहा, से हाउ डू आई नो दैट दे हैव गुरुज, राइट। बिकॉज दे टोल्ड मी। एंड और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, काफी लोग ये जो अघोरियों के बारे में उनको जानकारी हम्म। प्राप्त करनी है, वो जाते हैं उन स्थानों में जहाँ पे वो उनको बताया जाता है कि भाई यहाँ पे अघोरीज हैं, बट ऐसा नहीं है। 90% ऑफ अघोरी साधुज जो हम देखते हैं रास्ते पे, हम्म। दे आर, यू गॉट बी केयरफुल। नकली भी हो सकते हैं, हाँ, एंड देयर नकली, आर अ लॉट ऑफ फेक। नकली है काफी। नकली का मतलब कुछ अलग है। वो दे आर नॉट अघोरीज। हम्म। अघोरी साधना होती है, उनके गुरु होते हैं। वो साधना का तंत्र का प्रैक्टिस करने के लिए वो उनका एकांत बहुत महत्वपूर्ण होता है। और काफी जो लोग पैसा पूछते हैं या दान पूछते हैं, ये अघोरीज नहीं करते हैं। हम्म। उनके लिए वो सब मायना नहीं रखता है। दे आर नॉट कंसर्न विथ हाउ मच मनी यू आर गिविंग एंड ऑल। नो नो नो, वॉट एवर दे गेट दे ईट। हम्म। उनका, उनके लिए शिव प्राप्ति इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बट उनका तंत्र का तरीका बहुत अलग है, बहुत राइट। पावरफुल है। वो दिखते हैं जरा आक्रोश में, जब भी मिला उनको, वो दिखते हैं बहुत आक्रोश होता है उनके आंखों में, क्रोधित लगते हैं, लेकिन है नहीं वैसे। अम, उनको डिस्टर्ब किया हुआ अच्छा नहीं लगता है। एंड आई वाज डिस्टर्बिंग देम बिकॉज, बट आई वेंट विथ द हेल्प ऑफ अ कनेक्शन। सो उससे कुछ फायदा हुआ। उनको ये भी लगा कि बंदा सीरियसली पूछ रहा है, सिंसियर है, शो ऑफ नहीं करना चाहता कि मैं मिला, बिकॉज वो उनका दे वेरी शार्प। तो उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें बताएँ जिसके वजह से मैं ये पुस्तक लिख पाया और हम्म। सेकंड पार्ट पे लिख रहा हूँ, लिखा मैंने। बिकॉज़ उनके एक्सपीरियंसेस, उनके विचार, उनकी धारणा बहुत अलग है। राइट। दे हाउ हम जैसे देखते हैं ना शिव को, वो उनकी तीव्रता बहुत अलग होती है। लेट मी आस्क यू दिस यहाँ पे, आपने क्योंकि इतना ज़्यादा अघोरीज के साथ में टाइम स्पेंड किया, and वो भी विदाउट फोन्स, विदाउट एनीथिंग, मतलब आपने जैसे कहा कि वो एप्रीहेंशन ही नहीं था कि कुछ यहाँ से मुझे हुँ। फ़ायदा लेना है, आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड थे। कोई ऐसा इंसिडेंट आप बता सकते हो विच वॉज वेरी मेमोरेबल फॉर यू, कि मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ ऐसा एक्सपीरियंस अघोरीज के साथ में आपको पर्सनली हुआ? अम, ऐसे काफ़ी हैं एक्सपीरियंसेस।
कितना मैं बताऊं या नहीं बताऊं वो सोच रहा हूँ, बिकॉज मेनी थिंग्स आई टोल्ड यू Yeah, बहुत I प्राइवेट होती है, लेकिन sure. हाँ, एक तो है कि जो एक्सपीरियंसेस उन्होंने शेयर किए, अम, उनका जो फियरलेसनेस है टुवर्ड्स दोज थिंग्स कि हम डरेंगे, एक सेकंड में डर जाएंगे, वो तो वहां पे रहते हैं। द वे दे वर टॉकिंग अबाउट स्पिरिट्स, जैसे वो यहाँ वहाँ वो हैं, ऐसे बात करते हैं वो लोग। उनके लिए ये जग, ये जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, जो हम जो इंडिया में है, इनमें सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही नहीं होते Hmm. हैं। दे कनेक्ट विथ एंटिटीज विच वी कैनॉट इवन फील। सॉरी, थोड़ा ज़्यादा इंग्लिश हो गया, लेकिन हम जो महसूस करते हैं और वो जो महसूस करते हैं, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो मैंने महसूस किया वाज़, और जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि देयर देयर थॉट्स अबाउट शिवा, मुझे बहुत क्लैरिटी मिली। उनके एक्सपीरियंसेस के द्वारा उनका दृष्टिकोण अबाउट शिवा, उनका नज़रिया, वे ऑफ थिंकिंग अबाउट डेथ एंड लाइफ, ये मेरे लिए बहुत अद्भुत था, बहुत अलग था। एंड लिसन, पुस्तक में मैं पढ़ के बोल सकता हूँ हाँ ठीक है, लेकिन खुद वो बोला, दे आर जेन्युइन अघोरीज, Hmm. दे कैन कंट्रोल एनिमल बिहेवियर। मतलब शेर हो या, वो नहीं देखते उनको शेर की तरह जैसे हम देखते हैं। वी बी स्कैर्ड, नो, दे आर नॉट स्कैर्ड, मतलब दे डोंट लुक एट इट लाइक दैट। Hmm. मिरेकल्स के हिसाब से मैं कहता हूं कि उनका जीवन जो है, वो जिस तरीके से सोचते हैं शिव के बारे में, वो एक मिरेकल है। वो जयेश, दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स। आई नो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। वो ह्यूमन फॉर्म में है, लेकिन इन डिफरेंट वेज, इफ यू ऑब्जर्व, उनके अलग अलग उनके वेज हैं, उसे पता चलता है कि वो ह्यूमन बीइंग्स हमारे जैसे हैं ही नहीं। जेन्युइन अघोरीज, वो सिर्फ शिव प्राप्ति के लिए आए हैं, बस वो ही मायने रखता है। हाँ, अघोरीज बहुत क्रोधित होते हैं और वो सब नहीं है। दे आर वेरी सीरियस अबाउट व्हाट दे डू, बहुत सीरियस है। लेकिन वो रोते भी हैं, हंसते भी हैं, अ, लेकिन उनकी मनस्थिति बहुत अलग होती है। Hmm. हम जैसे समझते हैं ना एक सिचुएशन को, वो ऐसे नहीं समझते हैं, वो कुछ अलग ढंग से उसको अप्रोच करते हैं। आई डोंट नो हाउ टू टेल यू, एक्चुअली आई कैनॉट टेल यू मोर देन दैट, बिकॉज Yeah. आप जब भी उनको मिलेंगे, आप सिर्फ उनको ऑब्जर्व करना। जेन्युइन अघोरीज को एक बार ऑब्जर्व करो। वो जब भी काशी में जाएंगे, किसी मणिकर्णिका घाट के ऊपर वो बैठेंगे, कैसे उनकी नजर होती है, हाउ डू दे मेडिटेट, हाउ डू दे लुक एट द गंगा। वो जब भी डुबकी लगाते हैं, कंप्लीटली देर इमर्स हो जाते हैं, वो Hmm. घुल मिल जाते हैं। मेरे लिए वो ही एक मिरेकल है, उनका जीवन एक मिरेकल है। अम, हम हमारे मेडिटेशन को और तीव्र बना सकते हैं सिर्फ उनके बारे में जान के। आपको क्यों लगता है अघोरीज बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच भी होते हैं शिवा से? क्योंकि मैं 1-2 दिन पहले इंस्टाग्राम पे रील देख रहा था, उसमें दिस पर्सन ही वो एक अघोरी से मिलता है एंड वो उनसे पूछता है कि शिव जी क्या है, महादेव क्या है? हम्म। तो वो कहते हैं कि शिव तो मेरा संसार है एंड देन ही स्टार्ट्स क्राइंग। यप। ये क्यों? मतलब इतना एक जो यस। मदर के साथ में हमारा बच्चों का रिलेशन होता है ना, उस तरह से मुझे फील हुआ कि वो रिलेशन है। ट्रू। इनफैक्ट इट्स बियॉन्ड मदर। हुँ, वो कब नॉर्मली उनके ये इमोशंस दिखाते नहीं हैं, बिकॉज वो बहुत प्राइवेट रखते हैं खुद को। राइट। लेकिन मैंने एक देखा है अघोरी को, उनको गुरु ने कुछ महीनों का एक साथ टेक्निक दिया था मेडिटेशन का। वो होने के बाद ही वाज नाउ प्रोनाउंस एज अघोरी। हुँ, उनको बनाया, अघोरी बन गए। उनके लिए जयेश, द कनेक्शन विद शिवा, बस वो ही मायना रखता है, बाकी सब बाजू में।
See, why they feel the emotion that comes out as tears is because of the love, the deep connect, and it's based on faith. They feel with that entity called Shiva. वो जो फील होता है ना उनको इंटेंसिटी, वो उसका 1% शायद हम में होगा, 1%. दे आर सो स्ट्रॉन्ग, दैट्स व्हाई दे, वो टैप ओपन आउट हो जाता है, एंड दे स्टार्ट क्राइंग और दे फील दैट. या अब आपने शिवगण के बारे में ऑफ कोर्स रिसर्च किया होगा वाइल राइटिंग द बुक एज वेल, अघोरीज के बारे में भी. अघोरीज को भी कहा जाता है, वो एक तरह से शिवगण ही हाँ हैं. हाँ अब आपने कभी वो पावर महसूस की शिव जी की उनके थ्रू? हाँ. क्या फील हुआ था? उनका उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि मैं जब भी उनको मिला था, और मैं जब भी उनको देखता भी हूँ, इवन नाउ ऑल्सो, वो इतना ट्रिगर्ड बोलते हैं ना, इतना ट्रिगर्ड होते हैं अबाउट शिव तत्व कि डर लगता है. बिकॉज यू शुड नॉट गिव देम द फीलिंग कि आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो. शिव एनर्जी आई कैन सी बाय देयर इंटेंस पुल टुवर्ड्स शिवा. राइट. जो पुल होता है ना, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ओके, और आप कहते हो अच्छा वेरी गुड, तो हो गया पॉडकास्ट, चलो ठीक है. सो मैं बोलता अभी क्या, अभी तो 4 घंटे का मेडिटेशन है. तो क्या? तो देन यू से हाँ, वो तो अभी आज होना था, लेकिन अभी कर रहा हूँ 4 घंटे का, फिर सुबह वापस 3 बजे से 7 बजे सुबह का है. क्या सीरियस है? यू आर लाइक हाँ, उसमें क्या बड़ी बात है, वो तो है. महाशिवरात्रि के टाइम पे इफ जयेश यू से दैट मैं जा रहा हूँ महाकाल, वहाँ पे महाशिवरात्रि की पूजा है, तो मैं पूरा नाइट बैठ के करने वाला हूँ. वो जो तीव्रता है ना, वो मैं उनमें देखता हूँ. दैट्स व्हाई आई सी देम एज very very strong and extremely devoted disciples and sadhak and ganas of Shiva. Total surrender बोलते हैं हम उसको. They're totally surrendered to that energy called Shiva. राइट. वो दिखते भी ऐसे, वो खुद को भी ऐसे फील करवाते हैं हम शिवा हैं, मतलब शिव के अंश है वो, अंश. एंड आई ओनली फाइनली से दैट उनसे अगर हम कुछ सीखें तो साधना कैसे करनी है, और शिव की तरफ हम कैसे हमारा नजरिया रखें. दे आर सो टोटली ट्यून्ड इनटू दैट, विच इज व्हाई उनको कभी भी डर नहीं लगता है, बिकॉज दे आर फीलिंग शिवत्व इनसाइड देम. तो शिवा जैसे ही वो शिवा फॉर एवरीबॉडी, रावण भी उनके भक्त थे, तो ये भी ऐसे हैं, उनको फील होता है कि सब हमारे ही हैं. राइट. प्रेत भी हमारे हैं और लोग भी हमारे हैं. ओके. आई एम टॉकिंग अबाउट द जेन्युइन वंस. वैसे बाल बढ़ा के कोई भी अघोरी दिख सकता है, ऐसा Correct. नहीं है. ओके. सबसे पावरफुल टेम्पल कौन सा है जहाँ पे आप विजिट किए आज तक? कैलाश. आई न्यू ये आंसर आएगा, तो इसलिए मैं बोलने वाला था कि कैलाश पर्वत छोड़ के. द मोस्ट, तो अभी आपने सही पूछा. कैलाश एक ऐसा टेम्पल है जहाँ पे देयर इज नो टेम्पल. वो रीजन इज द टेम्पल. दैट्स व्हाई वंस यू गो टू, आप एक बार जाओगे ना कैलाश, तो आपको बाकी सब टेम्पल्स अलग लगेंगे और कैलाश अलग लगेगा. ये तो मेरा एक्सपीरियंस है. आपने वहाँ पे मानसरोवर में डिप लिया हाँ था? हाँ, dip इतनी किया. ठंड में? हाँ यस, वो तभी नहीं होता है, कुछ समझ नहीं होती है. यू बिकम लाइक एन अघोरी, यू जस्ट गो एंड डू इट बिकॉज ओके. यू आर इन शिव क्षेत्र. राइट. तो वहां पे वो लॉजिक विजिक का काम नहीं है वहां पे. और मैं मेरे गुरु की सेवा में था, तो क्या हो गया, जब भी गुरु गए तो मुझे भी जाना, तो मेरा 2 बार हो गया. अच्छा. बट यू फील द वाटर इज कोल्ड, यस, बट इट इज नॉट लाइक बाप रे टॉर्चर, ऐसा कुछ आप ऐसे सोचते नहीं है, बिकॉज ऑल यूर थिंकिंग अबाउट इज शिवा. पानी भी ऐसा है कि यू फील यूर टेकिंग अ होली डिप इन मानस सरोवर.
प्योरेस्ट ऑफ वाटर। मैं जब भी एग्जैक्टली मैं जब भी वापस आया तभी मैं आई वाज इन मुंबई दादर, तो काफी उस सोसाइटी में काफी सारे एल्डरली पीपल केम एंड टच माय फीट। ओह! आई स्वेयर टू गॉड दे टच माय फीट। तो मैं थोड़ा ये हो गया ना, अचंभित हो गया कि भाई मेरे आई डिडंट नो व्हाट टू डू। सो वन आंटी टोल्ड मी दैट बिकॉज यू गॉन टू कैलाश, they want to, by touching you and touching your feet, they are absorbing the energy of Kailash Mansarovar. And I said, okay, no worries. वहां पे भी ऐसे लोग थे जो जा नहीं पाते थे, एज हुआ था, लेकिन दे वांटेड टू नो, उत्सुकता बहुत थी कि कैसा था मानसरोवर, कैलाश, मयूर बताइए। तो मैंने एक टॉक रखा था वहां पे, ओके। दे केप्ट अ टॉक कि ऑन मानसरोवर एंड कैलाश मयूर का टॉक। तो मैंने बोला उस ऑर्गेनाइजर को, मैं बताऊं क्या? बोला आप जो कुछ हुआ आप बता दो, बिकॉज वी कांट गो देयर, या लेकिन एटलीस्ट थ्रू यू हम विजुलाइज कर सकते हैं। सो दैट इज द पावर ऑफ दैट टेम्पल। उसके अलावा आई डोंट नो, मैं सोच रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट, मेरा जो हमारा जो मठ है, मेरा मतलब हमारा कम्युनिटी का जो मठ है, चित्रापुर मठ, आई यूज्ड टू गो देयर वेरी ऑफ्टन। अभी भी मैं जाता हूँ, लेकिन तभी वहां पे जाके मठ के बाहर एक सरोवर था, तालाब, उस तालाब में स्विमिंग करना, हाँ बहुत बढ़िया था। सुबह सुप्रभातम का एक प्रेयर होता है, तो आई यूज्ड टू वेक अप एट व्हाटएवर टाइम से 5-6 o'clock, आई हैड टू बी देयर, स्नान करके जप करके फिर वहां जाके प्रातः स्मरामि दिशाओं स्पर्धातो तत्वम, इट गोज दैट वे, एंड दैट experience of being in the mutt अकेला, and if there would be an extended holiday मंडे का, तो मैं फिर फ्राइडे को बस लेके जाता था, सैटरडे पहुंचा, सैटरडे फुल डे, संडे फुल डे, मंडे को शाम को बस लेके वापस। इट वाज अमेजिंग। अभी वो टेम्पल है लेकिन इट्स अ मठ। माय इम्प्रेशंस आर मोर, जो इम्पैक्ट हुआ, इम्प्रेशंस आई एम कैरिंग इज मोर विथ रिस्पेक्ट टू मंगेशी टेम्पल, शांता दुर्गा टेम्पल, महालक्ष्मी टेम्पल, बिकॉज एवरी ईयर, प्रैक्टिकली एवरी ईयर वी यूज्ड टू गो देयर एंड स्टे देयर। तो वो हो गया। एंड देन एंड जयेश देखो, मैं ना बहुत टेम्पल वाला आदमी नहीं था, अभी शायद थोड़ा सा हूँ, लेकिन तभी तो नहीं था उतना। बट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स आई गॉट टू सी माई मठ, those temples, because they are connected to our family. And then I was directly taken to Kailash. I went to Pashupatinath. But if you ask me which temple ने प्रभावित किया, तो ये मंगेशी टेम्पल फर्स्ट, उसके बाद बाकी थे और मेरा मठ था। पशुपतिनाथ टेम्पल में कुछ आपको फील होता है ऐसा एनर्जी वाइज? Yes. I'll tell you two temples where you can feel that energy if you do your japa. One is Pashupatinath, definitely. The other is Dakshineshwar. अच्छा। Oh yeah. वो बहुत अद्भुत था यार। Go, you should, and I say this to the viewers as well. Go to Belur Moth, ये कहाँ पे है? कोलकाता, ओके। रामकृष्ण मठ। अच्छा, ओके It's ओके। also called as Belur Moth. Okay. बेलूर में है, कलकत्ता में ही है, कोलकाता में। वहां पे ना इवनिंग आरतीज होती हैं। खंडन भवबंधन जगवंदन वंदितो माय, it's said by the monks of Ramakrishna. In every Ramakrishna Mutt, everywhere on earth, evening aarti happens. But to go to Belur Moth, जिसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने, बियॉन्ड अद्भुत, टू फील द वाइब्रेशंस देयर। बट टेम्पल, वो तो मठ हो गया, टेम्पल दक्षिणेश्वर। बाहर तो लोग होते हैं, पूजा करो, ये करो, ऑल दैट स्टफ, बट वंस यू गेट इनसाइड द टेम्पल, ओह इट्स ब्यूटीफुल। ओके। बहुत अलग है वो। उसी टेम्पल में रामकृष्ण परमहंस वाज द पुजारी। ओके। बहुत अलग है, बहुत कुछ है, बहुत जी। बट आई एम टेलिंग यू, वंस यू गो टू कैलाश,
आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है. राइट. For me now, Jayesh, even nature is a temple. When I go up to my building terrace and I look up to the skies become my temple. Because I see Shiva there. I see divinity there. और जहां पे आपको डिविनिटी महसूस होती है वो तो टेम्पल हो गया ना आपका. राइट. सो आई फील कि आपके एक्सपीरियंसेस इतने सारे हैं कि एक पॉडकास्ट शायद उसके लिए इनफ ना हो, हमें मल्टीपल करने पड़ेंगे. बट इस पॉडकास्ट में आई वांट टू आस्क यू वन लास्ट थिंग. क्योंकि मैंने ये सुना है कि शिव जी हमेशा सिर्फ तथास्तु बोलते हैं, वो किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते, इसीलिए शायद भोलेनाथ उनका नाम है. तो जब हम शिव जी को प्रे कर रहे हैं, हमें प्रे किस चीज़ के लिए करना चाहिए? बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए प्रे करते हैं, मैं खुद करता हूँ. और बहुत सारे लोग हैं जो अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए प्रे करते हैं. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी चीज़ के लिए प्रे नहीं करते, वो सिर्फ इसीलिए प्रे करते हैं क्योंकि वो भक्ति भाव है, शिव जी से प्यार है उन्हें. तो किस चीज़ के लिए प्रे करना है शिव जी को? मैं समझता हूँ जयेश दैट जब भी हम मटेरियल परस्यूट्स करते हैं, मतलब शायद हमें अच्छा बिजनेस प्रॉफिट्स हो या गाड़ी चाहिए या घर लेना है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. ओके. वो होना चाहिए. लेकिन जब हम प्रे करते हैं टू शिव जी, एंड इट्स नॉट एन एडवाइस टू यू जयेश, हर इवन मेरे लिए भी, वी शुड प्रे और आई शुड प्रे फॉर values, strength. Okay. Because if you go one step behind your desire for material pursuits, suppose you want to buy, you as in anyone wants to buy a flat, Mumbai mein, Thane mein. What's the value? Maybe 1 CR, maybe 80 lakhs. 80 lakhs. शिवजी मुझे 80 lakhs, मुझे घर चाहिए. वो उससे और ज्यादा महत्व है कि आप ये प्रार्थना करो कि गिव मी द स्ट्रेंथ, गिव मी द स्किल सेट्स टू बी एबल टू, गिव मी द क्रिएटिविटी टू बी एबल टू कम अप विथ समथिंग बाय विच I will earn that much. Right. Then I can buy. That should, since you asked me, I'm telling you, that will be my prayer. I always pray that way, Jayesh. Even to my guru, give me the strength. Give me strength. GIS. GIS method. Give me strength. No, give me GMS. Not, I cannot say give I strength. Give me strength. Yeah. Because अगर आपके पास strength आ गया, that strength, courage, creativity, because even to be creative you need strength, no? True. कुछ नया ट्राई कर रहे हो, people will say ये क्या है? You should have the strength to say नहीं, कुछ interesting है. Today, because of that strength, new businesses are coming up so much because they're trying. Yeah. I believe therefore the prayer should be to instill within us values, different values. You can be, Jayesh, you can be anything that you want to be, as long as you seek the guidance from your mentors and the strength from your prayers. Right. Suppose मुझे बुखार है, किसी को बुखार हो गया, मुझे बुखार से निकाल दो शिव जी. कैसे निकालेंगे वो? वो आएंगे क्या? No, give me the strength to come out of this. Right. तो फिर okay, I have to go to the doctor because doctor is a Shivji for us. He'll give us the right medicine. But to be able to have the strength, the willpower, वो that you can ask from Shivji. Right. वो देंगे वो, लेकिन वो मेडिसिन थोड़ी देंगे आपको. I think that's why it's important. I have a lot of friends who earn a lot. Material gains आ गए भाई, मटीरियल गेन्स आ गए हैं, लेकिन फिर भी वो डिप्रेशन में है. बिकॉज वन केस इज वेयर वो आदमी तभी, आई एम टॉकिंग अबाउट 8 years बैक, एक ट्रेनिंग में कर रहा था एंड ही वाज देयर. ही वाज टेलिंग मी दैट Mayur, and I knew he's a senior guy, must have been making at least 2.5 lakhs a month that time. 2.5 lakh rupees in 1 month. He had a driver and his office was here in Thane, but he was living in Andheri.
अंधेरी से थाना, इट्स अ लॉन्ग जर्नी. लॉन्ग जर्नी इज एन अंडरस्टेटमेंट, वो तो Yeah. बहुत लॉन्ग है यार. और ट्रैफिक ये, लकीली उसके पास ड्राइवर था. सो उसका क्या था कि वो जोक भी कर रहा था और उसमें द आई फेल्ट हिज Pain. एगनी, पेन. ही सेड, मयूर, रात को घर पहुंचता हूँ तो मेरे को डर है कि इतने बार हो चुका है कि माय सन इज अस्लीप बाय द टाइम आई रीच, कि मैं पहुंचू तो मेरा लड़का मेरे को बोले कि हेलो अंकल. वो फादर है. तो ऑफ कोर्स ही वाज Yeah, लाफिंग yeah. अबाउट इट, बट ही वाज आल्सो फ्रस्ट्रेटेड एंड ही वाज आस्किंग, मैं करूं क्या मयूर, बिकॉज यहाँ पे पगार अच्छा है और द हाउस वेयर आई एम इज माय पेरेंट्स का है. नया घर क्यों ले लूं? That's also part of life, because you may have everything but you're not still happy because you're not getting time. So when you pray intelligently. So I told him that first thing, and उसका problem क्या था? Blood pressure high, diabetes शुरू हो चुका था because erratic working hours. निकलना सुबह because he has to reach office, फिर client meetings, कभी कभी लंच 3-3:30 बजे, घर पहुंचना late. Both wife and son are sleeping. Wife will wake up, make something. But is that the life? And it may be for 1 year, maybe for 2 years, 3 years, but that's time that he's lost, right? Right. So that also stress was causing all these medical problems. So I told him, okay, in your car, are you driving? He said, thank God I'm not driving. But it takes almost 1.5, 2 hours to, come and go, whatever. 1 घंटा या 1.5 घंटा. मैं बोला, एक 2-3 मिनट प्लीज. आई टोल्ड हिम सम प्राणायाम 486. इतना तो करो, एटलीस्ट फिल योरसेल्फ विद ऑक्सीजन. एंड आई सेड, कुछ नाम स्मरण. सो ही वाज कंप्लीटली नॉट इनटू गॉड एंड ऑल दैट. ओके, पैसा आ रहा है, सब ठीक है. फिर घर जाने के बाद थोड़ा टायर्ड हूं तो क्या चाहिए, वो बैठ के फिर 1-2 पेग मार लिए, फिर नींद आ गई, कुछ खा लिया, सो गए, वापस उठना है 6 बजे. That cycle can lead to difficulty. So I say to all of us that when you're praying, first do your own analysis. What am I doing? Are you happy? Okay, I'm happy. Are you happy? No, I'm not happy. Why are you not happy? Right. What do you really need from that Shiva? You want a car or you want the strength to be able to buy the car? True. I believe that we have to reach a point where I want creativity. I want thoughts to be more creative. I want strength to be able to create a plan for myself. I don't want a plan from you, but I want your strength. Right. And that can be done with the practice of yoga, stotra. For example, if I say, Shiva Shaktya Yukto Yadi Bhavati Shakta प्रभवितुम न चेदेवं देवो न खलु कुशलस्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्चा दिभिरपि प्रणौतुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति. ओम. इतना सूदिंग है. You want to reduce stress, you're tired because you're traveling. I'm talking about that example. अभी हमारे दर्शकों में काफी ऐसे लोग रहेंगे जो भी सिमिलर सिचुएशंस में है. पैसा आ रहा है, 90% लोग मुंबई में वैसे ही जीते हैं. they're doing well, but they're not getting the time to enrich your life. So when you go back home, if you're doing this even in the car, right? Namo Devyai Mahadevyai Shivayai Satatang Namah Namah Prakrite Bhadrayai Niyatah Pranatasmatam Raudrayai Namo Nityayai Gauryai Dhatre Namo Namaha Jyotsnayai Chendurupinyai Sukhayai Satatang Namaha. Even when you fill up your गाड़ी में हो आप, या ट्रेन में टक 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 टक, you say no. When you reach home, maybe you may not get a lot of time, but that little time you get,
even if your child is sleeping, when you sit and you make your child, sleep on your forearm, you're filled with the time and the focus only for the kid. Right. You are not thinking, अरे यार मेरे को नींद आ रही है, मेरे को खाना खाना है, मेरे को पिक बनाओ. No, you're with your son. And that will give you the energy and the confidence and the courage to make decisions which could be tough, but in the interest of your kids. That's the way I look at the power of prayers. इनफैक्ट मैं ना कुछ दिन पहले मतलब आई वॉज टॉकिंग विथ माई गुरुजी, तो उन्होंने मुझे ये चीज़ कही थी कि ही आस्क्ड मी कि तू शिव जी से जब प्रे करता है तो क्या मांगता है. तो आई यूज टू प्रे टू शिव जी कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए यूट्यूब पे. तो गुरुजी ने मुझसे कहा कि देख एक बात सुन, अगर शिव जी को तुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स देने हैं तो देने के लिए तो तुझे 10 मिलियन भी दे सकते हैं. तू 10 मिलियन क्यों नहीं मांग रहा है? बोला हाँ बात तो सही है, अब अगली बार से 10 मिलियन मांगूंगा. तो ये बोले अब 10 मिलियन मांग रहा है तो उनके पास तो 50 मिलियन भी है, वो तो उतना भी दे सकते हैं. तो ना तो तू खुश होगा जितने तेरे पास में चीजें हैं, ना वो खुश होंगे तुझे उतनी ही चीजें देके. सही बात है. सो व्हाई नॉट आस्क फॉर करेज, स्ट्रेंथ, जो आपने सेम चीज कही कि वो स्किल्स मांग, उनका साथ मांग कि जो भी डिफिकल्टीज आए लाइफ में वो तेरे साथ में रहे, तो बाकी सब तो मिल ही जाएगा. करेक्ट. एंड दैट्स वेयर द होल शिफ्ट हैपेंड एंड आई एक्चुअली फेल्ट कि बात तो सही है. Very true. If you ask for something that will help you become strong, that is more, you'll feel a sense कि मैंने earn किया है. I've earned my 1 million subscribers because I've worked hard at it. Maybe 1 million के जगह you can earn then 50 million in that same strength, क्योंकि अब आपने भगवान को मान लिया. And it is the same thing जो कुरुक्षेत्र की लड़ाई में भी हुआ था. पांडवों ने कृष्ण भगवान को मांगा एंड कौरवों ने उनकी आर्मी मांगी. तो इट्स द सेम थिंग. करेक्ट, एब्सोल्युटली. आप उन्होंने सोर्स ही मांग ली. हाँ. पांडवों ने. आई नो, बट इट्स लाइक गेटिंग द hen and not the eggs. Yeah, true. But I hope, I'm sure that hope नहीं, मैं sure हूँ कि Shiva is there, but the right way of praying is important. Yeah. आप क्या मांग रहे हो वो important होता है. I have seen my aunt in a temple saying मेरा लड़की का शादी कर दो, and then वो फूल डालते हैं, वो यहाँ गिरा तो ऐसे. I mean that's good, okay. I mean my aunt, या मैं क्या कहूँ अभी. लेकिन is that what you really are going to ask my son's marriage? It's good, ask, but ask for my son to be more competent, be more effective in communication, increase his confidence, because उससे फिर वो आएगा. करेक्ट है ना. बाकी सब तो बाय प्रोडक्ट है उस चीज का. हाँ, don't ask for the end result. Something for you. नहीं तो आप बैठे बैठे ये, I mean your guru said it very correctly. Why are you asking only for 1 million? Then go for 1 trillion. No. True. And when you pray in the right way ना, मुझे लगता है कि it makes you or me more sensible. It brings a lot of maturity at whatever age that you are. Right. Because when you told me about what your guru said to you, it's about what he said. It was not the answer. It was through the answer he made you more mature. Yeah. More For balanced. Sure. For sure. You know, I have seen people after, when they do their sadhana, they even practicing meditation is a prayer. Because you're imagining the Lord, right? I've seen people who practice all this, their mind is much more balanced. बहुत बैलेंस में करते सब कुछ काम. उनको बहुत जल्दी से खुशी भी नहीं होती है और बहुत जल्दी से क्रोध भी नहीं आता है. बैलेंस. राइट. मेरा लड़का फर्स्ट आ गया, गुड. क्या बात कर रहा है? ऐसा भी नहीं, मेरी गाड़ी बड़ी ऑडी ली थी यार, या जो मेरा ऑडी क्यों आ रहा है मुंह में इतना. मेरे नई गाड़ी, लेकिन वो ये हो गया, वो हो गया. क्या बात कर रहे, सीरियसली? ऐसा नहीं. वो आदमी बोलेगा अच्छा ठीक है, हैव यू कॉन्टैक्टेड द पुलिस? So they go into analysis. रीजनिंग बढ़ जाता है. Exactly. Because आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग है, एक सेंसिबल थिंकिंग जो है, वो क्लैरिटी आपको मिल जाती है. I am telling you जयेश, मेरे लाइफ में मेरे गुरु जो आए हैं, स्वामी सद्गुरुचार्य शंकराश्रम, जिनको मैं मानता हूँ मेरे शिवा है वो, और वो हैं, उनके थ्रू एवरी इंटरैक्शन, उनके साथ जो होता ना व्यवहार, बातें, मैं हर बार कुछ सीखता हूँ. सीरियसली. Because they have meditated so much, इतना ध्यान किया है कि उनके मुंह से जो निकलता है, उनके थॉट्स जो हैं, वो मतलब दे गोल्डन. अगर वो कहेंगे, मैंने एक बार पूछा था कि जीव क्या होता है,
हम होते हैं ना जीव, तो उन्होंने जो उत्तर दिया सहज से दिया, ऐसे मैंने ऐसे पूछा, बट इट गॉट मी टू थिंक, इट Right. एनहांस्ड माय मैच्योरिटी एज वेल, एंड दैट इज व्हाई आई फील it should be important to have a guru. Yeah. If you remember, we were speaking about that Off also. the camera. Yeah. Yeah. But it is important to pray and genuinely feel the need for a spiritual guru. Hmm. And when you feel that, automatically ना अंदर से कुछ ऐसे हो जाता है कि you start going to places. वो एफर्ट्स आपको लगाने हाँ, पड़ेंगे, हाँ, एक you जगह पे can't- बैठ के नहीं You होगा. cannot sit in a hall of your living room या आपके घर पे मुझे गुरु चाहिए. No, you have to go. आप जाओ ऋषिकेश, आप जाओ कैलाश जाओ, अब यू ट्रैवल, एंड वो यर्निंग होनी चाहिए अंदर, करेक्ट. फिर वो कहाँ से तो वो हो जाता है. राइट. सर, थैंक यू सो मच ये कॉन्वर्जेशन करने के लिए, बट आई हैव वन लास्ट रिक्वेस्ट. जब हमने हमारी कम्युनिटी पे बताया था कि मयूर सर के साथ हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, देयर वाज दिस वन रिक्वेस्ट. आप कोई मंत्र या श्लोक पढ़िए जो लोग अपने मेडिटेशन के लिए यूज कर सकते हैं. पीपल लव योर वॉइस, Sure. तो उसके लिए. धन्यवाद. पीपल लव माई वॉइस नहीं, वो पीपल विल, आई वॉन्ट पीपल टू बी इंस्पायर्ड टू लर्न समथिंग. तो मैं दो चीजें करूंगा. एक तो है बीज अक्षरा चैंटिंग. गुरु के आशीर्वाद से मैं एक रिट्रीट करता हूँ, आई थिंक यू नो अबाउट इट, Yeah. कॉल्ड अनाहता स्पिरिचुअल रिट्रीट. मैं क्यों करता हूँ? बिकॉज इट्स अलोंग द सेम लाइंस कि लोग ना प्रे किसके कैसे करें, क्यों करें, मेडिटेशन कैसे करें, क्यों करें, तो वो है. एंड इफ योर एनीवन इज इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट इट, प्लीज कम. आई डोंट डू इट ऑनेस्टली कि एक बिजनेस है मेरा. I feel that after Kailash and after having a guru, it is important. Anyway, I will let me just clarify my throat like a singer. So I will do the Bij Akshara chanting जो हम वहाँ पे भी करते हैं. So as part of your meditation, if not every day, on a Saturday or a Sunday, स्नान के बाद sit on the floor. हो सके तो सुखासन में बैठिए या अर्ध सिद्धासन में बैठिए, बट सुखासन इज वेरी गुड. इफ यू कांट सिट ऑन द फ्लोर, सिट ऑन द चेयर विथ अ फर्म सर्फेस, कीप योर बैक स्ट्रेट, टेक अ डीप ब्रेथ एंड डू दिस बीज अक्षरा चैंटिंग. ओम ऐं ह्रीं गुरुभ्यो नमः. श्वास अंदर लिया और फिर ओम ऐं ह्रीं गुरुभ्यो नमः. One last time. ओम ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः. ये हो गया बीज अक्षरा चैंटिंग. इसमें द बीज ऐं ह्रीं, दे हैव अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन द बॉडी एंड द माइंड. ये 11 बार भी करेंगे इस तरीके से. द फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन वाज बिट स्लो, जहाँ पे वी हैड पुट अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन ओम ऐं ह्रीं श्रीं. But you can also do it a bit faster, like Om Aing Hring Shring Gurubhyo Namaha. But it cannot be Om Aing Hring Shring. Om, bit nasal. Om Aing Hring, not ring. Ring. That way. The other is my philosophy. I believe in that an apple a day keeps the doctor away, but a stotra a day keeps both the apple and the doctor away. So one shloka, one stotra you can learn and I will chant. So जिनको सीखना है वो रिवाइंड फॉरवर्ड करके कर सकते हैं. ओम दारिद्र्य दुख दहन शिव स्तोत्रम
विश्वेश्वराय विषकण्ठविभूषणाय कर्णामृताय शशिशेखरधारणाय कर्पूरकान्तिधवलाय जटाधराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय चर्माम्बराय शवभस्मविलेपनाय भालेक्षणाय फणिकुण्डलमण्डिताय मञ्जीरपादयुगलाय जटाधराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय दारिद्र्यदुःख दहनाय नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। थैंक यू।